हाँ सर आवाज बंद तो हो गया। एक एक बार 5 महीने पहले एक बार मार्केट बंद हो गया था सर। तो सर वो फॉरेक्स का भी हम क्या बता सकते हैं, फॉरेक्स में जो काम करते हैं तो अच्छा उनका अच्छा। वही एक्सपीरियंस है ना, पेन होता है पर ऐसा ऐसा लेकिन वापिस पैसे आते हैं क्या सर? हम तो रिकमेंड ही नहीं करते सर, उधर इंडियन मार्केट में जो सेबी रजिस्टर्ड है उसमें काम ओ, करो आप। ओके सर ओके। ठीक है। ठीक है सर, चालू कर देंगे सर, आ गया। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। ओके, अभी भी 2-3 लोग बाकी हैं, चलो ठीक है, आने दो। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। ओके, थोड़ा रिवाइज करते हैं पहले 10 मिनट, बाद में फिर आगे स्टार्ट करें, ठीक है। तो सबसे पहले क्या है कि आपको प्लेन कैंडल पहचान जाना चाहिए। प्लेन कैंडल क्या क्या रहता है, या तो ओपन इक्वल टू हाई और या तो ओपन इक्वल टू लो रहेगा। मतलब वन साइड ऐसा फ्लैट दिखेगा और एक बाजू में ऐसी लाइन खड़े, वो ऊपर के साइड में या तो नीचे के साइड में लाइन रहेगा, तो ये से हमें इसे बोलते हैं प्लेन कैंडल, ठीक है। तो हिकानशी में दो टाइप का कैंडल मिलेगा आपको, एक प्लेन मिलेगा, एक दोनों साइड लाइन रहेगा, ऐसा मिलेगा। तो प्लेन मतलब एक ही चीज कि एक साइड में लाइन रहेगा, एक साइड में बिल्कुल फ्लैट रहेगा। या तो अगर इसको टेक्निकली अगर हम देखना है तो ओपन इक्वल टू हाई रहेगा या तो ओपन इक्वल टू लो रहेगा, तो वो कैंडल को हमें प्लेन कैंडल बोलना है। दूसरा और हमने सीखा था कि भाई इनसाइडर कैंडल क्या रहता है, ठीक है। तो इनसाइडर का कंडीशन में आपको वापस एक बार बहुत अच्छे से रिपीट करना चाहता हूँ कि क्या होता है इनसाइडर मतलब क्या, कि ऐसा कोई कैंडल कि जो पिछले कैंडल के बीच में ही है, मतलब पिछले कैंडल के हाई के ऊपर भी नहीं गया है या तो पिछले कैंडल के लो के नीचे भी नहीं गया है, तो वो कैंडल को हम इनसाइडर कैंडल बोलेंगे, ठीक है। अभी इसको चेक कैसे करना, बहुत लोगों को कभी कभी ऐसा कंफ्यूजन रहता है कि सिर्फ ऊपर का साइड देखना है कि नीचे का साइड, दोनों देखना है। अगर ये कैंडल इसके अंदर है मतलब इसके हाई के ऊपर नहीं जाना चाहिए या तो लो के नीचे भी नहीं जाना चाहिए, तो ही वो इनसाइडर है। अगर वो हाई के ऊपर भी चला गया मतलब चलो ठीक है, एक कंडीशन भी अगर वैलिड हो गया, सिर्फ हाई के ऊपर है तो भी वो इनसाइडर नहीं रहेगा, या तो सिर्फ लो के नीचे गया है तो भी वो इनसाइडर नहीं रहेगा। मतलब इनसाइडर रहने के लिए दोनों के अंदर होना चाहिए। अगर वो नो इनसाइडर है, इनसाइडर अगर नहीं है मतलब या तो हाई के या तो लो के कोई भी एक साइड के ऊपर या तो नीचे अगर गया तो भी वो कैंडल को हम इनसाइडर कैंडल नहीं बोलेंगे, ठीक है। तो ये चीज आपको मैं आपको ये बता देता हूँ। उसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट था कि भाई मार्केट में अपना जो सिस्टम है वो कैसे यूज करना होता है। तो उसका बेसिक से लेके मैंने पूरा चारों स्टेप मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, वापस आज भी हम एक दो एग्जांपल लेके उस चीज को एक्सप्लेन करते हैं कि पहला सबसे स्टेप क्या रहता है हमारा, कि हाउ टू टेक डेटा। जैसे मैंने यहाँ पे आपको इन शॉर्ट मतलब 5 चीज लाइन में ले दिया कि पहले सबसे पॉइंट रहेगा कि हाउ टू टेक डेटा फॉर कैलकुलेशन। जो भी कंपनी में आप मार्केट में काम करते होंगे उस कंपनी में हमें डेटा लेना, वो कंपनी का नाम वगैरह सब कौन से डेट का क्या चाहिए वो सब कुछ देना, मतलब डेटा हमें वो इनपुट सिलेक्ट बॉक्स यूज करना है। और उसमें एक ऑप्शन रहता है एंड डेट लेना, मतलब सपोज दैट मुझे 30 तारीख को मार्केट में क्या होने वाला है ये अगर पता करना है तो 29 का लेना है। अगर मैं अभी आज बैठा हूं और कल 31 को मार्केट में क्या होने वाला है 31 को, अगर वो पता करना है तो मुझे 30 तारीख लेना रहेगा। इस हिसाब से वो चीज हमें करना होता है। और ये प्रोसेस करने के बाद जब आप गेट डेटा करते हो तो वहां पे आपको डायरेक्टली एक स्विंग इक्वल टू हाई आता है या तो लो आता है। तो हाई आएगा तो आपको डिसेसिव कैंडल कौन सा यूज करना होता है और लो आएगा तो डिसेसिव कैंडल कौन सा यूज करना होता है, ये आपको उस वो देख के ही समझ में आता है। अगर लो आता है तो ग्रीन डिसाइसिव कैंडल यूज करना होता है, और अगर हाई आता है तो रेड डिसाइसिव कैंडल हमें कैलकुलेशन के लिए यूज करना होता है। मतलब जब आप कैलकुलेट बटन पे क्लिक करते हो तब जो आपके सामने जो लेवल आती है फेज कैलकुलेशन में उसको हम बोलते हैं, जो भी ट्रेंड अप ट्रेंड है तो डाउन ट्रेंड जो भी मार्केट में स्टार्ट हुआ होगा उसका वो इनिशियल फेज है, पहला फेज है, फर्स्ट फेज, जहां से मार्केट ने ऊपर जाना या तो नीचे जाना। अगर लो आया है मतलब ऊपर जाना स्टार्ट किया होगा, अगर स्विंग हाई आया है मतलब नीचे गिरना स्टार्ट हुआ है। तो वो चीज का जो पहला पॉइंट है जहां से मार्केट ने गिरना स्टार्ट हुआ या तो ऊपर जाना स्टार्ट हुआ उसको बोलते हैं फेज कैलकुलेशन। ठीक है, वो हो गया आपका इनिशियल फेज। अभी हमें हमने जो प्लेन कैंडल सीखा, इनसाइडर कैंडल सीखा, और उसके बेसिस पे हमने जो डिसाइसिव कैंडल का जो कंडीशन हमने डेवलप किया हुआ है, वो डिसाइसिव कैंडल का कंडीशन की जरूरत ही इसके लिए कि जो आपके सामने इनिशियल फेज आएगा तो इनिशियल फेज से आपको करंट फेज कैसे निकालना है, वो करंट फेज फाइंड आउट करने के लिए ही आपको इनिशियल फेज से करंट फेज को कैसे मूव करना है। करंट फेज मार्केट में हम जो वैल्यू देख रहे हैं वो करंट फेज का अभी मार्केट में क्या होने वाला है
वो चीज अगर निकालना है तो उसी के लिए आपको डिसाइसिव कैंडल का पहचान करना होता है। जैसे सपोज मैं आज 30 तारीख को बैठा हूं और कल मार्केट में 1 तारीख को क्या होने वाला है, अगर ये चीज अगर मुझे निकालना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, तो आज जहां तक मार्केट आया हुआ है वहां से पीछे सबसे लेटेस्ट, मतलब मैं लेफ्ट से पीछे पीछे जाऊंगा और सबसे पहला डिसाइसिव कैंडल जो भी रहेगा, अगर स्विंग हाई आया है तो सबसे पहला रेड कैंडल में देखूंगा, अगर स्विंग लो आता तो मैं सबसे पहला ग्रीन कैंडल देखूंगा। इस हिसाब से हमें ये कैंडल यूज करना होता है। और वो जो कैंडल आपने अगर एक बार पहचान लिया तो वो कैंडल का एक वैल्यू हमें काम का है और वो कैंडल का वैल्यू है ओपन वैल्यू। हिकानशी चार्ट हम लगाते हैं, हिकानशी चार्ट में जो ओपन वैल्यू रहेगा वो कैंडल का, डिसाइसिव कैंडल का, वो ओपन वैल्यू को यूज करके आपको फेज कैलकुलेशन करना होता है। फेज कैलकुलेशन करने के लिए हम क्या करते हैं, तो फेज कैलकुलेशन करने के लिए आपको जो भी आप ये कैलकुलेशन करते हो वो कैलकुलेशन में जो पॉइंट आता है, सपोज दैट जो हमने कल टीसीएस का करके रखा था, तो जो भी आप कैलकुलेशन करते हो उसका जो भी पॉइंट आता है यहाँ पे, ये जो वैल्यू हमें चेक करना होता है कि अगर अपना जो ओपन है अगर ये अबाउ के सामने जो वैल्यू है इसके ऊपर रहेगा तो अप फेज का बटन दबाना है और बिलो के नीचे रहेगा तो डाउन फेज का बटन दबाना है। इस हिसाब से हमें अपना ओपन वैल्यू का यूज करके अगर एक बार ना ऊपर है ना नीचे, मतलब दोनों के बीच में आ जाएगा, अगर ऐसा अगर वो कंडीशन हो गया तो समझ लेना यहाँ पे जो भी वैल्यू रहेगा वो वैल्यू आपका करंट फेज रहेगा। मतलब फेज कैलकुलेशन करने के लिए हमें डिसाइसिव कैंडल का यूज करना होता है, डिसाइसिव कैंडल का जो ओपन वैल्यू रहता है उसका यूज करना होता है। ये चारों स्टेप हमने कल ही कंप्लीट कर लिया था। एक बार अगर आपके पास करंट फेज आ जाएगा तो उसको फिर कल मार्केट में कैसे लगाना है उसके बारे में भी मैंने थोड़ी बात की थी, आज उससे आगे जाएंगे। लेकिन अगर इसमें कुछ डाउट होगा किसी को, कुछ थोड़ा सा तो आप पूछ सकते हो 2 मिनट में। सर एक डिसाइसिव कैंडल एक बार बता दो ना वापस। वो मैं करूंगा, वो वापस में हम कर लेंगे, अभी तो 2-4 एग्जांपल लेंगे ना। कल तो मुझे कल मुझे बताया था तो जो फ्लैट था उसके नीचे आया था वो भी आपने डिसाइसिव मुझे बोला था। तो अगर वो नीचे आया तो डिसाइसिव रहेगा ही ना। तो अभी मैंने 6:45 बोला तो वो भाई ने मना कर दिया। नहीं ओके, नहीं कोई बात नहीं। आप वो कंफ्यूज मत हो, सिंपल सी चीज है कि अगर आपको इनसाइडर कैंडल है कि नहीं ये पहचानने की बात थी वो, ठीक है। एक बार मुझे एक बार ड्रॉ उसमें बता सकते हो? हाँ वो तो प्रैक्टिस होने ही वाला है वापस। ओके हाँ, से एग्जांपल मैं अभी यहाँ पे आया ये कैंडल, बोलो ये कैंडल डिसाइसिव है क्या हमारा? नहीं है, इसके इनसाइड है वो। हाँ वो पिछले कैंडल के अंदर है तो ये इनसाइडर हो ही नहीं सकता, वो नहीं हो प्लेन है सकता है। डोजी है, कोई मैटर नहीं करता हमारे लिए। हाँ अभी ये बोलो ये है क्या? हाँ, वो भी नहीं है, इसके नीचे है इसलिए। किसके नीचे है? ये उसके बाजू वाला के नीचे है ना। अच्छा, वो उसके ऊपर है इसलिए नहीं चलेगा, नीचे होगा तो चलेगा। ये ऊपर नीचे किस में आप जा रहे हो मुझे समझ में नहीं आ उसके रहा। डिसाइसिव इसके कैंडल मतलब एक सिंपल सा चीज कि हाँ। पहले वो कैंडल क्या होना चाहिए, प्लेन होना चाहिए। प्लेन होना चाहिए। हाँ, प्लेन होना चाहिए। प्लेन है क्या? हाँ प्लेन है। ओके ठीक है। और दूसरा कंडीशन क्या है कि ये जो कैंडल है ये किसी के अंदर नहीं होना चाहिए, किसी के बीच में नहीं होना चाहिए। हाँ ओके तो बताओ ये कैंडल किसके बीच में, ये पिछले कैंडल के बीच में है क्या? नहीं, बीच में नहीं है। नहीं ना, ये इसके हाई के ऊपर निकल गया ना। हाँ ओके तो बात खत्म। या तो हाई के ऊपर निकलेगा या तो लो के नीचे निकलेगा, कोई भी एक कंडीशन मैच हो जाएगा तो भी वो इनसाइडर नहीं है। बराबर। अगर वो इनसाइडर है तो वो डिसाइसिव नहीं रहेगा ना। जैसे ये प्लेन था देखो, ओके लेकिन ये पिछले कैंडल के हाई के ऊपर भी नहीं जा पाया, लो के नीचे भी नहीं जा पाया, बीच में ही रुका हुआ, इसके लिए हमें उसे डिसाइसिव पकड़ना नहीं है, बस इतना ही। ओके अगर वो ऐसा है सपोज दैट कि जैसे ये पिछले कैंडल के हाई के ऊपर निकल गया और प्लेन है, फिर वो डिसाइसिव रहेगा ही। मतलब सिर्फ इनसाइडर कैंडल अगर रहेगा तो मुझे यूज नहीं करना कैलकुलेशन के लिए, इसके लिए वो कंडीशन हमने डाल के रखा हुआ है। ओके 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 आप जो बोल रहे थे वो नीचे ऊपर, ये मुझे समझ में आप क्या बोल रहे थे यहाँ पे इसका कि भाई ये लो किसके नीचे नहीं गया हो? ये बाजू वाले के नीचे नहीं गया इसीलिए इसके? हाँ हाँ, उसके नीचे, उसके ऊपर है इसलिए कोई मैं भी बोल रहा एक ही चीज होगा ना सर, ऐसा थोड़ी होगा कि दोनों, जैसे सपोज बहुत कभी कभी ऐसा होता है कि दोनों साइड में ऊपर नीचे चला गया, दोनों हमेशा नहीं होगा ना, या हाँ। तो हाई के ऊपर जाएगा या तो लो के नीचे आएगा, कोई तो भी एक ही चीज होगी। हूँ। ओके 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 समझ में आया? तो आप ऐसा आप अगर एक्सपेक्ट करेंगे इसके लो के नीचे भी जाना चाहिए और हाई के ऊपर भी जाना चाहिए, ऐसा नहीं होगा। या तो हाई के ऊपर जाएगा या तो लो के नीचे आएगा, कोई भी एक ही चीज होगी तो भी वो डिसाइसिव कैंडल हो सकता है। ओके ठीक है ओके
तो कल हमने जो एनालिसिस किया था 29 तारीख को बैठ के हमने जो एनालिसिस किया था उसी एग्जांपल को हम कंटिन्यू करते तो और एक्सप्लेन करने के लिए आपको थोड़ा आसान हो जाएगा, ठीक है। तो सपोज से एग्जांपल हम कल 29 तारीख को 3:30 बजे यहाँ पे बैठे थे, ठीक है। तो ये जो आज 30 तारीख का ये जो ऊपर जाके ये जो नीचे आके मूवमेंट हुआ है, ये जो भी मूवमेंट है कल रात को पता था कि हमें, हेलो, नहीं पता था, ठीक है। तो हमने क्या किया, हाँ चलो, तो हमने क्या किया, अपना अब हमारा जो सिस्टम है वो सिर्फ सिस्टम का हम यूज कर रहे थे और कुछ दिमाग नहीं लगाना, वो कंपनी के बारे में क्या न्यूज है, क्या होने वाला है, वो चीज में कुछ नहीं पूछ रहा हूं आपको, सिंपल सा चीज है। चलो टीसीएस में क्या होगा 30 तारीख को, अगर वो आपको निकालना है तो आप क्या लेते हो पहले, तो पहले हम 29 से डेटा लेते हैं, बराबर है। यस ओके, मैं तुरंत आपको अभी वो प्रोसेस पूरा रिपीट करके देता हूँ, मतलब पूरा जो भी कल तक हमने सीखा है वो चीज आपको और समझ में आ जाएगा, ठीक है। ये सब चीज आपने कैसे लेना ये सब कुछ पता है, सिलेक्ट बॉक्स के कैसे क्या डालना, ठीक है। और या तो मैं एक बार वापस ले लेता हूँ, वापस एक बार नया ले लेते, प्लस नया साइन ले लिया, एनएससी मैंने ले लिया, उसके बाद यहाँ पे इक्विटी ले लिया मैंने। अगर कोई भी कंपनी में काम करना है तो इक्विटी ही लेना है, ओके। इसको मतलब आप ऐसे रट लेंगे तो भी चलेगा। अभी यहाँ पे मैंने टीसीएस लिया क्योंकि मुझे टीसीएस करना था, ठीक है। अभी मैं टीसीएस का फॉर 30 तारीख को मैं सपोज दैट सोच रहा हूँ 30 तारीख को मार्केट में क्या होने वाला वो मुझे निकालना है, तो वो मैंने ले लिया, तो कुछ भी नाम दे सकते हैं, ठीक है। तो 30 का ट्रेड निकालना है तो मैं डेट क्या लूंगा, 29, बस परफेक्ट, 29 ले लिया, गेट डेटा कर दिया। जैसे अभी मैंने गेट डेटा कर दिया तो अभी यहाँ पे डेटा आ चुका है। अभी ये क्या बोलेगा, यहाँ पे लो आया तो आप कैंडल कौन सा यूज करेंगे, ग्रीन डिसाइसिव कैंडल, और अगर यहाँ पे हाई आता तो हम कैंडल कौन सा यूज करते हैं, रेड डिसाइसिव कैंडल, बस परफेक्ट। अभी मैंने जस्ट इसको कैलकुलेट बटन पे क्लिक कर दिया है। अभी आपके सामने ये जो वैल्यू आएंगी इसे हम क्या बोलते हैं, ये कौन सा फेज है, इनिशियल फेज है, बराबर है, ओके फर्स्ट फेज है मार्केट का, ये पहला फेज है। अभी हमें करंट फेज निकालना है, उसके लिए हमें चार्ट पे जाना होता है। जैसे सपोज मैं चार्ट पे आ गया और 3:30 बजे से लेके, बाकी माइक म्यूट रखो प्लीज, ओके। यहाँ से पीछे में जाऊंगा, यहाँ से पीछे जाऊंगा और सबसे पहला ग्रीन डिसाइसिव कैंडल मुझे ढूंढना है। तो ये कैंडल डिसाइसिव है क्या, नहीं है क्या, नहीं है, दो जी ऊपर नीचे दोनों तरफ, ये इसको भी दोनों तरफ लाइन है। ये रेड तो कोई काम का ही नहीं, इसका तो दिमाग में नहीं लगाना है। ये कैंडल बोलो, ये है प्लेन है, ओके है, ओके ये डिसाइसिव कैंडल है, मतलब ये किसी का अंदर नहीं, ये पिछले कैंडल के हाई के ऊपर गया। देखो लो के नीचे भी चाहिए ऐसी कोई जरूरत नहीं है, या तो हाई के ऊपर या तो लो के नीचे, बस मोर देन सफिशिएंट है हमारे लिए, कोई भी एक कंडीशन मैच हो जाए वहां पे, ठीक है। तो ये हो गया अपना डिसाइसिव कैंडल। उसका ओपन कितना है फिर अभी 33,402.80। तो मैंने अभी यहाँ पे आ गया और मैं इसको कंपेयर करूंगा ये अबव और बिलो के वैल्यू से। अगर मेरा जो ओपन मैंने निकाल के रखा है 33,402 सपोज दैट, वो अगर ऊपर रहेगा तो मैं अप का बटन दबाऊंगा, अगर बिलो के नीचे रहेगा तो डाउन का बटन दबाऊंगा। अगर ऑलरेडी बीच में तो कोई भी अप या डाउन करने की जरूरत नहीं, बराबर है, ठीक है। चलो तो अभी आपको क्या समझ में आया, कहाँ पे मार्केट, ओपन वैल्यू ऑलरेडी बीच में है, तो ये करंट फेज कोई जरूरत नहीं, मतलब बॉटम से हमें वो मिलेगा। अभी ये करंट फेज ही इनिशियल फर्स्ट फेज ही आपका करंट फेज है मार्केट का, कल इसी में इसी के अकॉर्डिंग आपको काम करना है। अभी इसको मैंने क्या बोला था, ये जो लेवल है यही लेवल जब आप करंट फेज निकालते हो तो सिर्फ आपको यहाँ पे ऊपर जाना है, और ये ऑर्डर प्लेसमेंट ऑलरेडी कैलकुलेट होके आता है, कुछ से नए कुछ नहीं करना है। जब आपने ये किया तो साथ में ये कैलकुलेशन आपके सामने आ चुका है, ठीक है, ओके। अभी आपको अगर मैंने क्या बोला था कि पहले 15 मिनट कल देखेंगे मार्केट क्या करेगा, या तो ये अपना जो कंफर्मेशन पॉइंट है बाय का 3335.20, इसके ऊपर अगर मार्केट जाता है तो उस दिन हमें बाय करना ऐसा हम सोचते हैं, और अगर मार्केट 3317 के नीचे अगर आज खुलता है तो हम उसको शॉर्ट सेल की बात करेंगे, बराबर है, ओके। तो फिर हम चार्ट पे जाएंगे आज और देखेंगे कि वो पहले 15 मिनट में मार्केट ने क्या किया है। तो जैसे ही 3:30 के बाद आज मार्केट जब खुलेगा तो आज मेरे सामने ये दिखेगा, देखो मार्केट कहाँ पे खुला, पहले 15 मिनट में मुझे क्या समझ में आया, मार्केट में हमें बाय करना है कि सेल करना है, बाय करना, इतना समझ में आ गया कि भाई बाय ट्रेंड में मार्केट है, हमें बाय करना है, बराबर है, ओके। मार्केट ने लो क्या किया था, देखो 333760 समथिंग लो किया था, दिख रहा है, हाँ ओके। लेकिन पहले 15 मिनट में हम ट्रेड लेते नहीं है, पहले हम 15 मिनट में पता कर लेंगे कि मार्केट बाय में गया कि सेल में गया, बरोबर है, ओके। क्या समझ में आया, ये जब कैंडल कंप्लीट होगा, कितने बजे कंप्लीट होगा, 9:30 को कंप्लीट हो जाएगा, तो हमें क्या समझ में आएगा, अभी हमें बाय करना है कि सेल करना है,
बाय करना। बाय Buy. करना, परफेक्टली, ओके ठीक है। अभी सपोज आपको लग रहा है कि बाय करना है, तो अभी मार्केट 9:30 को कहाँ पे, रेट क्या चल रहा है, सपोज 2 मिनट के लिए रेट क्या चल रहा है, 348. क्लोजिंग रहेगा ना 9:30 का, 348.25. हाँ, yes. 348, उसके नजदीक कुछ तो भी 48, 49, 50 या तो 47, 45 ऐसा कुछ तो भी चलेगा, बरोबर है। ओके, अभी सवाल रहेगा, अभी आज देखो कल यहाँ तक मैं लेके आया था, अभी इसका आगे मैं लेके जा रहा हूँ आपको, कि अभी आपको सुनना 40 मिनट परफेक्टली मैं जो बताऊंगा। देखो क्या होगा कि हमने जो भी लेवल निकाल के, अभी बीच में बात नहीं करना किसी ने, अभी हमने जो भी लेवल निकाल के रखा था, इसके ऊपर अगर मार्केट खुलेगा तो हमें बाय करना है, इसके नीचे अगर मार्केट जाएगा तो हमें शॉर्ट सेल करना है। तो ठीक है, तो हमें आज पहले 15 मिनट में समझ में आ गया कि मार्केट इसके ऊपर चला गया है, बाय करना है। लेकिन 9:30 को जब मार्केट ऊपर जाएगा तो कभी कभी ऐसा होगा कि आपके जहां पे आपको बाय करना है उसके नियर अबाउट ही चला 1-2 रुपए इधर उधर, तो आप तुरंत उस प्राइस पे बाय कर सकते हो। लेकिन हमेशा ऐसा होगा नहीं, तो मार्केट में क्या हो सकता है वो पॉसिबिलिटी मैं आपको बता देता हूं कि मे भी जैसे अभी हम देख रहे हैं कि मार्केट 334850 समथिंग चला है, लेकिन हम बाय कहां पे करने के लिए बोल रहे हैं, 35 से लेकर 38, 39 इसके बीच में कहीं पे भी अगर मार्केट मिलता है तो हमें बाय करना है। मतलब 9:30 के रेट पे बाय नहीं करना, नहीं तो होगा क्या कि मार्केट ऐसा थोड़ा ऊपर जाएगा, आपको लगेगा आप ऊपर बाय कर लेंगे और मार्केट वापस नीचे गिरना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये चीज नहीं होना चाहिए। इसके लिए 9:30 को मार्केट अगर आपके बाय प्राइस के ऊपर है तो हमें समझ में आएगा कि बाय ऑर्डर लगाना है। तो 9:30 को आपको करना क्या है, 9:30 को जैसे आपको समझ में आया कि बाय ऑर्डर लगाना है तो आपको बाय ऑर्डर लगा देना है। 9:30 को बाय ऑर्डर डालना है, 3335 को बाय, और कहां तक बाय लेना है तो 3338, इसके रेंज में है तो 39, इसके रेंज में कहीं पे भी है 4 रुपए के रेंज में मुझे कहीं पे भी मार्केट मिल जाए मैं उसको बाय करूंगा। ठीक है, मतलब क्या है कि अभी 9:30 के बाद ये जो कैंडल कंप्लीट होगा, इसके बाद क्या होगा, मे बी मार्केट 48 से थोड़ा नीचे आ सकता है या तो ऊपर जा सकता है, दोनों में से कुछ तो भी एक चीज होगा। तो हमें अगर 9:30 के बाद अगर मार्केट 5-10 पॉइंट नीचे आता है तो हमें बाई ही करना है। जैसे मैंने कल रिलायंस में या तो आपको निफ्टी में वगैरह दिखाया था, देखो मार्केट पहले गिरा था, बाद में ऊपर गया, वापस नीचे गिरा, तो ये चीज होता है मार्केट में। तो जब सपोज मार्केट ये कैंडल जब बनाएगा, अगला कैंडल जब बनेगा 9:30 के बाद, अगला 15 मिनट का कैंडल जब बनेगा, तो मार्केट अगर वापस यहाँ पे नीचे आता है, थोड़ा ड्रॉप होता है और अपने रेंज में आता है, तो 35 और 39 इसके बीच में हमें बाय मिल जाएगा। पहली पॉसिबिलिटी आएगा तो मिल जाएगा, अगर नहीं आएगा तो क्या, ये भी सवाल है। ठीक है ना, से एग्जांपल अगर आ गया तो वो रेंज में बाय करना है, बात खत्म। सपोज दैट नहीं आया तो सपोज दैट पहला कैंडल कंप्लीट हुआ, दूसरा कैंडल भी कंप्लीट हो गया और 9:45 मतलब ये कैंडल कंप्लीट हुआ मतलब 9:45 हो गए, 9:30 का कैंडल कंप्लीट हो गया, तो तीसरा कैंडल चालू हो जाएगा मार्केट में। मतलब एक और दो कैंडल कंप्लीट होने के बाद आपको, अगर आपको पता है कि बाय करना है 35, 39 के रेंज में बाय करना है, ये भी आपको पता है, लेकिन मार्केट आपके रेट से थोड़ा ज्यादा ऊपर जा रहा है, 10 रुपए, 5 रुपए, 20 रुपए कुछ ना कुछ ऊपर चल रहा है, तो आपको अभी सोचना पड़ेगा कि भाई मुझे तुरंत यहाँ पे जो रेट चला उस पे बाय कर लूं कि मार्केट गिरेगा बाद में बाय करूं, मतलब पुल बैक में बाय करना है कि जो रेट चला उस पे बाय करना है, तो वो कैसे डिसाइड करना है। तो उसके लिए आपको पहले आधा घंटा मार्केट में हमने रुका है, 9:30 के बाद हमने बाय ऑर्डर लगा दिया था। अगर 9:30 के बाद 9:31, 35, 40, 9:45 के पहले कभी भी अगर बाय मिलता है अच्छी बात है, कोई तकलीफ नहीं, हम बाय करेंगे। मतलब 9:30 के बाद हमें ट्रेड लेना है, लेकिन 9:30 से लेके 9:45 अगला कैंडल कंप्लीट हो गया, 15 मिनट मार्केट में चले गए, लेकिन हमें अगर ट्रेड नहीं मिला हमें क्या करना है आगे। ये दोनों कैंडल बन गए मार्केट में, अगर बाय मिलता है इसके बाद भी कभी भी 1 घंटे में, 2 घंटे में, 12 बजे कभी भी अगर मार्केट वापस नीचे अपने रेंज में जाता है तो हमें बाय ही करना है, इसमें कोई सवाल नहीं। लेकिन कभी ऐसा होगा ना सर यहां से मार्केट सीधा ऊपर ही भाग गया तो, और अगर हमें ट्रेड ही नहीं मिला, मतलब क्या 1-2 रुपए के लिए ट्रेड छोड़ देंगे, चलेगा क्या, नहीं चलेगा। तो कब ऐसा होगा वो चीज मैं आपको बता देता हूं। सपोज दैट ये सिस्टम के हिसाब से ट्रेड कैसे लेना, क्या ऑर्डर लगाना, ये आपको समझ में आ गया। बाय मैं सिर्फ एंट्री की बात कर रहा हूं, टॉप लॉस क्या लगाना है, टारगेट क्या लगाना है, वो अभी सोचना नहीं है, सिर्फ ट्रेड कैसे लेना वो मैं बता रहा हूं आपको। कि अगर मार्केट ने अपने बाय प्राइस के ऊपर पहले 15 मिनट में कंप्लीट कर दिया तो हमें बाय ऑर्डर लगाना है। अभी बाय ऑर्डर लगाने के बाद 9:30 से 9:45 ये 15-20 मिनट में मार्केट अगर अपने रेट में आता है, हमने जो रेंज लगाया उसमें अगर मार्केट आता है तो ट्रेड मिलेगा। लेकिन अगर वो रेट पे नहीं आता है, कभी तो ऐसा होगा 22 दिन में 2-4 दिन ऐसे हो सकता है कि वो रेट पे नहीं आएगा, तो नहीं भी आएगा तो हमें क्या करना है और कब मार्केट अपने रेट पे आएगा या तो कब मुझे करंट प्राइस पे खरीदना है, वो चीज मैं अभी आपको बताने जा रहा हूं। तो अगर मैंने ऑर्डर 9:30 के बाद मेरा बाय रेंज में
3335 से लेके 3339 ये रेंज में मैंने बाय ऑर्डर लगा दिया। अगर मार्केट ये रेट में मार्केट नीचे आ गया होगा तो मुझे बाय मिल जाएगा। अगर नहीं आया तो क्या करना है, तो पहला आधा घंटा 9:15 से 9:45 मतलब 1 और 2 ये दोनों कैंडल मिलके एक कोई तो भी हाई बनेगा मार्केट में। जो आज का हाई बना हुआ है सपोज दैट 58 का, ओके देखो 3358.65 ये जो भी हाई बना हुआ है, ये पहला आधे घंटे का मार्केट ने जो हाई बनाया हुआ है, तो 9:45 के बाद मतलब मार्केट ओपन होने के बाद आधा घंटा हम अपने रेट पे ही अपना जो बाय प्राइस हमने निकाल के रखा था उसका वेट करेंगे। लेकिन अगर मार्केट में अपना बाय प्राइस पे हमें अगर आधे घंटे में भी अगर ट्रेड नहीं मिलता है, वहां पे मार्केट अगर नहीं आता है, मतलब मार्केट ने गैप अप किया है सपोज दैट, तो हमें क्या करना है कि पहले आधे घंटे में जो भी हाई बनेगा मार्केट में, ओके अभी से 9:45 के बाद अगर वापस मार्केट नीचे जाएगा तो हम अपने बाय रेट पे ही बाय करेंगे। अपना रेंज जो दिया हुआ है टेक एंट्री अप टू का एंट्री पॉइंट से वहां से ये रेंज में ही बाय करना है। लेकिन अगर नीचे नहीं आता है और पहले आधे घंटे में जो भी मार्केट ने हाई बनाया था उसके ऊपर मार्केट अगर नया हाई बना देता है, कभी भी तुरंत पहले अगले 15 मिनट में बनाने दो, या तो यहाँ पे 2-4 कैंडल कंसोलिडेशन बनेगा और वापस नया कैंडल बनेगा। कभी भी मतलब पहले आधे घंटे का जो भी हाई रहेगा उसके ऊपर अगर मार्केट नया हाई बनाता है तो ये जो नया हाई बनने वाला है, ये नया हाई के ऊपर हमें बाइंग करना है। फिर हमें समझ लेना है कि मार्केट पुल बैक नहीं करेगा, मार्केट ऊपर जोर से भागेगा। मतलब पहले आधे घंटे का हाई बनने के बाद अगर मार्केट उसके बाद भी अगर नीचे आता है तो अपने रेट पे ही बाय करना है। लेकिन पहले आधे घंटे का ओपनिंग रेंज जो है वो भी अगर मार्केट ब्रेक कर देता है और नया हाई बनाता है, मतलब 9:45 के बाद अगर मार्केट नया हाई बनाता है तो नए हाई के ऊपर हमें करंट प्राइस पे बाय कर लेना है। फिर हमें अपने वेट प्राइस पे बाय करने के लिए वेट करने की जरूरत नहीं, वहां से मार्केट सीधा ऊपर भागने वाला है, ये उसका मीनिंग रहता है। ठीक है, मतलब सिंपल सा चीज क्या है कि 9:15 बजे मार्केट खुलेगा, 9:15 तक 9:30 तक आपको पता चलेगा कि मुझे आज बाय करना है कि शॉर्ट सेल करना है। चलो ठीक है, हमें पता चला बाय करना है, ओके बाय ऑर्डर हमने लगा दिया 9:30 को। अभी अगर मुझे कभी भी 9:40, 9:35, 9:45 या तो 10 बजे कभी भी अगर मेरे रेट पे बाय रेट पे माल मिलता है तो मुझे बाय करना है, उसमें कोई डाउट नहीं। लेकिन अगर मार्केट नीचे नहीं आता है और अगर मार्केट सीधा ऊपर जा रहा है तो हमें पहले पता होना चाहिए ना कि भाई मार्केट अपने रेट पे नहीं आने वाला है। तो मार्केट अपने रेट पे कब नहीं आएगा, अगर पहले आधे घंटे का जो भी हाई बना हुआ है और मार्केट ने अगर वो हाई ब्रेक करके नया हाई अगर बना दिया, तो ये नया हाई बनने के बाद अभी जो 9:45 पहला कैंडल दूसरा कैंडल आधा घंटा हो गया, इसके बाद जो भी नया हाई बनेगा, ये नया हाई के ऊपर अगर मार्केट वापिस जाता है, मतलब ये 3364 के ऊपर अगर मार्केट वापस जाता है, ये कैंडल का जो भी हाई थर्ड कैंडल जो बना हुआ है इसके हाई के ऊपर अगर मार्केट जाता है तो डायरेक्टली वो हाई के ऊपर बाइंग शुरू कर देना है, अभी वेट करना नहीं है। समझ में आ रहा है? मतलब देखो ये मैं बोल रहा हूं कि 20 ट्रेड का कैलकुलेशन करेंगे तो 1-2 ट्रेड में ऐसा कंडीशन आएगा कि भाई आपको ट्रेड नहीं मिलेगा, किसी का नहीं मुझे तो भी ट्रेड लेना ही है, उसमें मूवमेंट नहीं हो। कभी कभी जैसे अदानी में सपोज 8-10% का मूवमेंट हो रहा था, 15% का 12% का सर्किट लग रहा है, अपर सर्किट लोअर सर्किट, उस टाइम पे ये चीज आती है, ये सिचुएशन आएगी। अगर ऐसा जब होगा तो हमें क्या करना है, अगर पहले 15 मिनट में आधे घंटे में अगर हमें ट्रेड नहीं मिला तो हम वेट करेंगे नया हाई बनने का। वापिस आधे घंटे के बाद अगर नया हाई बनता है तो वो नया हाई के ऊपर हमें बाइंग करना चालू कर देना है, ओके, या तो अपने रेट पे बाय करना, दोनों में से एक कंडीशन। मतलब ट्रेड लेने के लिए पैनिक नहीं होना है, मार्केट को पूरा डिसीजन लेने देना है। अगर नहीं तो नॉर्मली लोगों का यही गलती होता है, पहले ओपनिंग मार्केट आधा घंटा 15 मिनट ऊपर चलता है, तुरंत बाय कर लेते हैं और मार्केट 2-3 घंटे टाइम पास करता है। तो अगर यहाँ पे टाइम वेस्ट जाएगा, 10 बजेगा, 10:30 बजेगा, 11 बजेगा तो भी चलेगा। अगर ये नया हाई के ऊपर मार्केट नहीं निकलता है और मार्केट अगर नीचे आएगा तो मैं मेरे रेट पे ही बाय करूंगा, उसमें मैं कोई चेंजेस नहीं करने वाला हूं। लेकिन अगर नया हाई आधे घंटे के बाद जो नया हाई बना है उसके ऊपर अगर मार्केट जाता है तो मुझे समझ लेना है कि अभी मुझे करंट मार्केट पे बाय करना पड़ेगा, करंट रेट जो है उस पे बाय करना पड़ेगा इस हिसाब से। मतलब हमने जो रेट निकाल के रखा होता उस पे शायद ट्रेड नहीं मिलेगा, ये उसका मीनिंग रहता है। ठीक है सर, बोलिए। ये आपने कहा ना ये कैलकुलेशन 3355 हमारे कैलकुलेटेड प्राइस है 3355 आपके चार्ट के अनुसार, और अभी पहले आधे घंटे में 3355 नहीं डायरेक्टली 3378 गया, 9:30 से लेके 9:45। ये देखो ये इतना हुआ है मार्केट 58 गया है।
हाँ 3354 हाई हाई 58 किया हुआ है 58 हो गया। बराबर। तो हमारा 55 तो हमारा कैलकुलेटेड प्राइस था, तो बराबर। 58 पे खरीद लेना चाहिए बराबर। नहीं 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 नहीं, वही मैं बोल रहा हूँ, ये नहीं करना है, रिपीट करता हूँ अच्छा। मैं। आधे घंटे में मार्केट अपने रेट से ऊपर है, मतलब हमें समझ में आया कि मार्केट बाय में है, ओके कोई तकलीफ नहीं। पहले 15 मिनट में समझ में आ गया अपने बाय के ऊपर चला गया, बाय में है, ठीक है ओके। अभी इसके बाद अगर ये 9:30 के बाद अगर मार्केट नीचे आता है, देखो यहाँ पे देखो ये कितना लो किया इसने, यहाँ पे 45 का किया, अगर ये 35 तक आ जाता तो हमें ट्रेड मिल जाता, कोई तकलीफ नहीं, बराबर है। लेकिन आया नहीं, अगर नहीं आया तो क्या करना है, हाँ ये 30 देखो जो 45 आया वो 35 आ जाता तो ट्रेड मिल जाता, तो कोई तकलीफ नहीं था। लेकिन आया नहीं आया तो फिर क्या करना है, तो अगर नहीं आया तो क्या करना है कि पहले आधे घंटे का जो भी मार्केट ने हाई बनाया है, तो दोनों कैंडल, कभी कभी पहला कैंडल का भी हाई ज्यादा रहता है, दूसरा कैंडल उसके बीच में रहता है, तो दोनों कलेक्टिव फर्स्ट और सेकंड दोनों मिलके जो भी सबसे ऊपर का पॉइंट रहेगा हाई पॉइंट वो है 3358। तो 3358 जो हाई बना हुआ है, तो अगला कैंडल अगर उसके ऊपर जाएगा नया हाई बनाएगा, 58 के ऊपर चला गया, सही है, तो 64 का हाई बना, 65 का हाई बनाया हुआ है, तो अभी ये 65 का हाई बनाना, इसके ऊपर अगर मार्केट निकलता है तो हमें सीधा 65 के ऊपर बाय करना है, या तो मार्केट अपना 35-39 के रेंज में आएगा तो बाय करना है, ऐसा मैं बोल रहा हूँ। उतर जाए तो भी एक बार, हाँ कभी भी उतर जाओ, कभी भी उतर जाओ, मतलब ये देखो ये तीसरा कैंडल बनने के बाद अगर मार्केट ये 65 के ऊपर नहीं जाता है और मार्केट अगर नीचे आता है तो मैं 35 और 39 के बीच में ही बाय करूंगा, 3335 3339 के बीच में ही बाय करना है। सर बोलिए। जैसे आपने बताया कि पहली दो कैंडल है मतलब 945 तक की, मतलब जो दूसरी कैंडल का जो हाई है वो हाई से अगर ऊपर जाता है तीसरी कैंडल में तो हमें वो करंट रेट से बाय करना। तीसरी कैंडल में नहीं बाय करना, तीसरी कैंडल नया हाई बनाएगा, तो ये जो नया हाई बना मतलब पहले आधे घंटे का जो हाई बना उसके बाद नया मतलब ये हाई ब्रेक होगा, ये कैंडल ने हाई ब्रेक किया, अभी ये कैंडल ने जो हाई बना इसके ऊपर बाय करना। मतलब तीसरी कैंडल के हाई पे बाय करना। पहले आधे घंटे के बाद जो नया हाई बनेगा, पहला आधे घंटे के बाद जो हाई बनेगा, ओके आफ्टर फर्स्ट हापर, मतलब पहला आधा घंटा अगर खत्म हो जाता तब जो भी हाई बना वो मैटर नहीं करता, वो हमारे लिए काम का नहीं है। उसके बाद अगर मार्केट नया हाई बनाता है आधे घंटे के बाद 945 के बाद जो नया हाई बनाएगा वो नए हाई के ऊपर हमें बाइंग करना है। ओके या तो अगर डाउन ट्रेंड मिलता है, अगर सेल मिला हुआ है तो पहले आधे घंटे का लो मैटर नहीं करता है, पहले आधे घंटे के बाद मार्केट जो भी नया लो बनाएगा, जो लो है उसके नीचे अगर मार्केट वापस जाता है, नया लो बनाया तो नया लो के नीचे शॉर्ट सेल करना है। समझ में आया? मतलब पहले आधे घंटे का हाई या तो पहले आधे घंटे के लो उसके हाई के ऊपर या तो लो के, ये देखो पहले आधे घंटे का जो भी हाई बना तो ये 58 के ऊपर नहीं बाय करना है, उसके बाद जो नया हाई बनेगा फिर वो या तो 10 बजे बनेगा 11 बजे कभी भी बने दो, इसके 58 के ऊपर जब मार्केट गया तो जो भी हाई बनेगा वो हाई के ऊपर बाइंग करेंगे, या तो मार्केट अपने रेट पे आएगा तब बाय करेंगे। मतलब एक दिमाग में रख लो 9:30 तक पहले 15 मिनट में हमें क्या समझ में आता है, मार्केट या तो बाय में या तो सेल में, बराबर है? यस ओके चलो ठीक है, पता चल गया कि आपको बाय में है। ओके तो अभी 9:30 के बाद कभी भी मार्केट अगर अपने बाय रेट पे आता है तो हमें बाय करना है, कभी भी आने दो, 10 बजे आने दो, 10:30 बजे आने दो, 11 बजे आने दो, 12 बजे आने दो, जब भी आएगा हमें बाय करना है, ठीक है? अपना रेट का, अपना कैलकुलेटेड रेट, अपने रेट पे, कैलकुलेटेड रेट पे। लेकिन अभी सवाल आता है अपने रेट पे आ जाएगा तो कोई तकलीफ ही नहीं, अपना रेट ट्रेड हो जाएगा। अभी मैं आगे की बात कर रहा हूं, अगर अपने रेट पे नहीं आया तो क्या करना है, ठीक है? तो अपने रेट पे कब नहीं आएगा, तो जो भी पहले आधे घंटे का मार्केट ने हाई बनाया हुआ है वो हाई के ऊपर अगर मार्केट मतलब 945 के बाद जो भी हाई बना है उसके बाद अगर मार्केट नया हाई बनाता है और वो नए हाई के ऊपर भी अगर मार्केट जाता है तो समझ लेना कि अपने रेट पे मार्केट नहीं आएगा अभी। ओ सर जी, लेकिन वो उस टाइम वॉलेटाइल होता है, 64 भी होता है 60 भी होता है, तो उस टाइम पे हमको क्या डिसीजन लेना है? तो मैं ये बोल रहा हूं ना कि जो भी हाई, ये हाई कितना है यहाँ पे 64.95 सपोज 65 पकड़ते थे 2 मिनट के लिए, तो हमें क्या करना है कि 3365 के ऊपर बाय करना है, 3366 को बाय करना है, बात खत्म अभी। मतलब थोड़ा नीचे आएगा तो भी मतलब नहीं है, 66 के ऊपर ही बाय करेंगे हम, 65 के ऊपर ही बाय करेंगे। सर ये तो 945 का टाइम कोई भी हो सकता ना, अभी यहाँ पे मार्केट ने 945 बनाया, कभी कभी ऐसा ये कैंडल इनसाइडर था तो ये कैंडल ने हाई ब्रेक किया, जो भी क्या हो सकता है, ऐसा नहीं कि तीसरा कैंडल ही बनेगा। देखो पहला कैंडल ये बना 9:15 बजे स्टार्ट हुआ, 9:30 बजे कंप्लीट हो गया,
दूसरा 9:30 बजे स्टार्ट हुआ, 9:45 को कंप्लीट होगा। तो ये दोनों कैंडल ये कंप्लीट, एक पहले 1 मिनट के लिए मैं आपको बताता हूँ, चलो ठीक है, और आसान करता हूँ, आधे घंटे का चार्ट लगा देता हूँ 2 मिनट के लिए, ठीक है, लग गया आपके सामने। अभी पहला आधे घंटे का हाई मतलब क्या, पहला कैंडल का हाई, बराबर है, यस हाँ, क्या है पहले कैंडल का हाई, 1358 58.65 ओके, हाँ, ये हाई के ऊपर अगर मार्केट नया हाई बनाता है 15 मिनट में, ये पहले 15 मिनट का जो भी आधे घंटे का जो भी हाई बना, उसके ऊपर नया हाई बनाता है, तो नया हाई के ऊपर बाइंग करना है। 58 के ऊपर बाइंग करने की बात नहीं कर रहा हूं मैं आधे घंटे का क्या चार्ट क्यों नहीं लगाता, इसके रीजन ही यही है कि क्या होता है कि ये वापिस आधा घंटा रुकेंगे तो ज्यादा टाइम अपना मूवमेंट वेस्ट हो जाएगा। हमें 15 मिनट में क्या होता है कि आपको जल्दी ट्रेड मिल जाएगा। जैसे सपोज यहाँ पे एक कैंडल, तो आपको 65 को ही बाय मिलता है, आप अगर पूरा आधा घंटा रुकेंगे तो 72 को बाय होगा, तो वो कोई मतलब नहीं रहेगा उस चीज का। ऐसा तो हमें पहले 9:15 से पहला आधा घंटा जब मार्केट स्टार्ट हो, वहां से पहले आधे घंटे में मार्केट ने कुछ तो भी हाई बनाया, जो भी हाई बना है, ये हाई के ऊपर अगर मार्केट निकलता है, नया हाई बनाता है, तो समझ लेना कि मार्केट ये नया हाई के ऊपर अगर हो जाता है तो हमें तुरंत बाइंग कर देना है, फिर वापस 39 को 40 को आएगा, इसका वेट करते बैठना नहीं है। ओके नहीं, सो मतलब एक मिनट सर, 9:45 के बाद जो हाई होता है उसके में खरीद लेना, हाँ, उसके ऊपर खरीद बस। लेना है, बराबर, परफेक्ट। आधा घंटा रुकने का क्या हल्ला गुल्ला हो रहा है, 9:45 में जो हाई होता है उसके हाँ। ऊपर खरीद लेना, फिर हमारे कैलकुलेटर जो पीछे नीचे वाला हाई वो वेट नहीं करता। हाँ, मतलब क्या होता है, ये हमने सफिशिएंट टाइम दिया ना मार्केट को वहां पे आने के लिए, आना है तो आ जाएगा। बराबर। ओके, अगर सपोज ऐसा होगा कभी कभी ये आधे घंटे का पहला हाई बन गया 58, ओके, ये कैंडल बनेगा लेकिन ये 58 के ऊपर नहीं जा रहा है, एक 15 मिनट हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, 1 घंटा भी वेस्ट हो गया तो भी चलेगा, 11 बज जाएंगे तो भी अपने बाय प्राइस पे ही बाय करेंगे। अगर ये हाई के ऊपर जाएगा तो फिर हमें नया बाइंग करना है। समझ में आ रहा है क्या? यस सर, हाँ, क्लियर। नहीं तो क्या कभी कभी क्या होगा कि सर वो 9:45 के बाद बाय करना था, तो वो इनसाइडर बनेगा तो बाय नहीं करना, तो मैं वो एग्जांपल भी आपको एक बार दिखाता हूँ, 1 मिनट रुक जाओ। चलो ठीक है, ये पहला कैंडल बना हुआ है, ठीक है ना, 29 तारीख का, ओके, बाय है ना, अज्यूम करो कि आपको बाय ट्रेड मिला, वहां पे हमें बाय नहीं मिला था, हमें सेल मिला था, लेकिन अज्यूम करो बाय मिला था सपोज, ठीक है, तो ये पहला कैंडल हो गया। यस ओके, आपको अज्यूम करना है कि आपको बाय करना है सपोज दैट 3350 को, सपोज दैट, तो अभी मार्केट तो ऑलरेडी ऊपर है। यस ओके, अगला कैंडल, दोनों कैंडल कंप्लीट हो गए। ओके, अभी ये आधे घंटे होने के बाद या तो मार्केट 50 को आएगा तो बाय करूंगा, या तो ये दोनों कैंडल मिलके जो भी हाई बना है, कितना हाई बना दोनों कैंडल के मिलके 66 का। यस ओके, तो अभी 66 के ऊपर अगर ये तीसरा कैंडल निकलता है तो जो नया हाई बनाएगा उसके ऊपर बाय करूंगा, या तो नहीं निकल, देखो यहाँ पे निकला क्या, ये कैंडल उसके ऊपर गया क्या, नहीं गया, तो हमने हाँ 65 गया, लेकिन 66 के ऊपर नहीं गया, मतलब नया हाई नहीं बनाया। नया हाई अगर बनाता तो नए हाई के ऊपर बाय करता, लेकिन नया हाई बना नहीं, इसलिए पहले आधे घंटे का हाई अभी भी इंटैक्ट है, अभी भी उसमें नया ब्रेकिंग नहीं हुआ, मतलब नया बाइंग नहीं आया मार्केट में। ओके, मार्केट अगर नीचे आएगा तो अभी मार्केट पुल बैक करेगा, 50 को आएगा तो मैं बाय करूंगा। समझ में आ रहा है? मतलब फिर 1 2 3 4 1 घंटा रुकना पड़ेगा तो भी चलेगा, लेकिन अपने रेट पे ही बाय करेंगे। अगर नया हाई मार्केट बना देता है, जैसे आज हमने देखा कि कंटिन्यूअसली मार्केट खुला, ऊपर 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 नया हाई बनाते जा रहे हैं, मतलब मार्केट में नया बाइंग आ रहा है, तो फिर हमें पुल बैक नहीं आने वाला है मार्केट में, ऐसा कि ये पुल बैक ऑलरेडी हो चुका था। ठीक है, बोलिए। ये जो कैंडल एक बड़ा एक छोटा, इसका मतलब क्या है? कौन सा बड़ा छोटा? कभी कोई बड़ा कैंडल दिखता है, कभी छोटा साइज। बराबर नहीं, वो तो क्या होता है कि वो ये इकानशी कैंडल जब बनाते, जब फॉर्म करते हैं ना, तो जैसे यहाँ पे गैप अप हुआ होगा, यहाँ से मार्केट गैप अप हो गया है तो बड़ा कैंडल बन जाता है कभी कभी। ठीक है, वो प्राइस का डिफरेंस ज्यादा रहता है, जब पिछले कैंडल का क्लोजिंग और करंट कैंडल का क्लोजिंग, इसमें अगर डिफरेंस बढ़ जाएगा तो वो कैंडल बड़ा बन जाता है, ऐसा होता है उसका। उतना ही बस, और कोई मीनिंग नहीं उसमें हमारे लिए। तो साइज छोटा मोटा उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई मैटर नहीं करता, हमारे सिर्फ डिसाइसिव कैंडल डिसाइड करने का कंडीशन इतना ही मैटर करता है बस, वो अगर हमें समझ में आ गया बात खत्म हमारे लिए। और सर कोई कैंडल पे कर्सर रखते हैं, उसका ऊपर जो डंडी है वो लास्ट पॉइंट डंडी का, दैट इज हाई और लो। हाँ, तो वो हाई, हाँ करेक्ट, जो लास्ट ग्रीन अगर ऊपर का रहेगा तो हाई रहेगा, ओके, और सबसे नीचे जो रहेगा वो लो रहता है, ऐसा। ओके ओके ओके।
ओके, सर अभी डंडी ऑल्सो मैटर्स ना, डंडी का भी बहुत इंपॉर्टेंस। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। ओके देखो अभी 2 मिनट रुको, क्वेश्चन मुझे ये कंप्लीट करने दो 2 मिनट में। ओके सर, ओके सॉरी। अभी देखो कि हमें पता चला 9:30 का, आज का 30 पहले 15 मिनट में कि भाई आज हमें बाय करना है। ओके तो मार्केट अगर मुझे 9:30 के बाद मेरे रेट पे आता तो मैं बाय करूंगा, कोई सवाल नहीं, लेकिन नहीं आया तो मैं वेट करूंगा। ओके आधा घंटा मैंने वेट कर लिया, अभी जो भी आधे घंटे में हाई बना हुआ है उसके ऊपर अगर मार्केट सीधा निकल जाता है तो ये नया हाई के ऊपर मैं बाइंग चालू कर दूंगा, मेरे रेट पे मार्केट नहीं आएगा। कब नहीं आएगा ये कभी कभी ऐसा होता है, लेकिन ये पता होना चाहिए कब नहीं आएगा। जैसे अगर हमने यहाँ पे देखा नया हाई ब्रेक नहीं हुआ, पहले आधे घंटे में जो भी हाई बना वो उसके ऊपर मार्केट नहीं गया है, तो मार्केट नीचे आएगा तो हमें बाय करने का चांस दे रहा है मार्केट, ऐसा सोचना है उसको। ठीक है ओके, एंट्री समझ में आया क्या? 9:45 के बाद जो हाई है उसके ऊपर हाई गया तो तुरंत खरीद बस। 9:45 के जो हाई उसके बाद जो नया जो हाई बनेगा ना, उसके ऊपर अगर मार्केट गया तो 9:45 के हाई के ऊपर नया हाई जो बनेगा उसके ऊपर खरीदना है। ओके डन। समझ में आया? ओके। मतलब आधे घंटे के बाद जो हाई बनेगा उसके ऊपर खरीदना है, पहले आधे घंटे में जो हाई बनाया हुआ है उसके ऊपर नहीं खरीदना है। सर मतलब सर 9:45 में 3350 3351 गया तो तुरंत खरीद। 45 के बाद खरीद लेना। ओके हाँ सर, बोलिए। मान लीजिए पहले आधे घंटे में 100 रुपए का हाई बनाया, अभी 9:45 के बाद 105 रुपया हुआ, तो हमें 105 5 के के बाद ऊपर खरीदना है। परफेक्ट, ओके ओके। करेक्ट। एक पॉइंट और था कि बोलिए। जैसे 9 से 9:15 हुआ तो जो 9:15 का एंड पॉइंट है वो 9:15 का स्टार्टिंग 9:15 9:30 का ओपनिंग पॉइंट होगा। करेक्ट। तो इसका मतलब वो लाइन मिलनी चाहिए ना कहीं या नहीं लाइन कहाँ मिल देखो रही क्या है? होता है, एक समझना कि ये मार्केट ऐसा नहीं रहता कि सपोज 9:15 9:30 बजे जो रेट है तो अगला कैंडल का इसका क्लोजिंग और उसका ओपनिंग सेम रहेगा, ऐसा नहीं होता है। कि मतलब हर सेकंड के दो मतलब 1 मिली सेकंड में ट्रेड होते हैं सर। ओके तो सपोज दैट जब ये कैंडल कंप्लीट हो रहा था तब जो रेट था तो उसका अगला कैंडल बनने के लिए 1 सेकंड तो लगेगा, उसमें 2-4 रेट आ जाएंगे मार्केट में, तो उसमें से कोई तो भी रेट आता है तो उसके लिए सेम रेट रहेगा, ऐसा नहीं रहेगा उसका कभी। नहीं ठीक है, फिर तो हमें कैंडल को देख के ही लेना है, बस बात हमें उससे मतलब नहीं है। कोई ठीक है, मतलब नहीं है। ठीक है। ठीक है ओके तो मेरे लिए इंपॉर्टेंट चीज क्या था, जो हमने कल करंट फेज निकाल के रखा था उसी पे ट्रेड लेना है, वही पे ट्रेड मिलेगा, कोई डाउट नहीं। लेकिन अगर नहीं मिलेगा तो क्या, तो आधा घंटा वेट करना है। पहले आधा घंटे में अगर हमें ट्रेड मिलता है उसके बाद कभी भी अपने रेट पे ट्रेड मिलता है तो उसी पे हमें बाई ही करना रहेगा, उसमें डाउट नहीं। लेकिन अगर मार्केट ने पहला आधे घंटे का हाई जो है उसके ऊपर नया हाई बना दिया और उसके ऊपर भी मार्केट जा रहा है, मतलब मार्केट बहुत ट्रेंडी है, तो ऐसा नहीं हो जाए कि भाई उसमें 10% का मूवमेंट होने वाला है और हम अपने रेट पे ही बैठे रहे, हमें पता है कि आज मार्केट ऊपर जाएगा उसके बावजूद भी बाय नहीं करेंगे तो क्या मतलब है। तो उसके लिए वो पहले आधे घंटे का अगर जो भी हाई बना है उसके बाद नया हाई बनता है तो नए हाई के ऊपर हमें बाइंग चालू कर देना है, फिर तब हमें अपने पॉइंट में कोई पॉइंट नहीं रहता है हमें अपने रेट पे वेट करने का। यानी 10 बजे अपने को बाय करना है। बेसिकली 10 बजे ऐसा नहीं हो सकता सर, कभी कभी ऐसा कंडीशन आता है, 2 मिनट में आपको मैं बता दूं सपोज दैट कि क्या होता है कभी कभी ये मतलब ऐसा ही बोलना है तो मैं बहुत आसानी से बोल देता ना कि भाई 10 बजे हो जाएगा ऐसा। समझिए ये आज का पहला कैंडल एज्यूम करो, ये दोनों कैंडल हो गए, इसमें भी हाई ब्रेक हो गया। 1 मिनट मैं एक ऐसा एक परफेक्ट दिन दिखा देता हूं आपको कि जो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा वहां पर। ओके ठीक है ओके ये देखो 24 को हुआ है। ओके 1 और 2 पहला आधा घंटा हो गया, हाँ कुछ तो भी हाई बनाया मार्केट ने, दोनों मिलके सपोज दैट 3308 का हाई बनाया, हाँ। बराबर है। अभी क्या था, अगर अपने बाय प्राइस पे बाय मिलेगा तो अच्छी बात है, लेकिन अगर अपने बाय प्राइस पे अगर बाय नहीं मिलता है तो क्या करना पड़ेगा आपको, तो ये Next पहला high से आधे घंटे का जो ऊपर भी buy। हाई है जब 08 है तो इसने उसके ऊपर गया क्या, 08 के ऊपर गया क्या, देखो 08.20 था, नहीं गया, ये ऊपर नहीं गया है, ये इनसाइडर है। 1 2 3 4 इसके बीच में कभी भी मार्केट अगर अपने रेट पे आता है तो हम बाय कर लेंगे अपने रेट पे। ओके लेकिन नहीं आया होगा तो क्या करेंगे, नया हाई बनाया, देखो यहाँ पे कितना हाई बना नया, डबल 1। ओके इसे मतलब 10:30 को बस। हाँ 10:30 को बना, मतलब देखो मार्केट ये आधे घंटे का हाई ब्रेक करने के लिए उसको 10:30 बज गए, तो ये जब 11 बना तो ये 11 के ऊपर अगर मार्केट निकलता है तो अभी मुझे मेरे बाय प्राइस को वेट नहीं करना है, मुझे अभी सीधा 11 के ऊपर बाइंग करो, ये रैली मिल जाएगा हमें, ऐसा ये मेरा कहना है।
वो कभी भी आएगा। वो कभी भी आएगा, 10:30 बजे आएगा, 12 बजे आएगा, 1 बजे आएगा, कभी भी आ सकता है वो चीज। यानी पहले आधे घंटे का हाई ब्रेक करे तो ही लेना है, तो ही बाइंग करंट प्राइस पे करना है। अदरवाइज अगर ये पहले आधे घंटे का हाई अगर ब्रेक नहीं करता है और मार्केट नीचे आता है तो अपने रेंज में लेना है। हमने जो कल डिसाइड किया था रात को उस पर रेट मिलता तो वो तो फिर 9:30 बजे के बाद ही बाइंग करना चालू कर देंगे हम तो। सर अगर वो दो सेकंड हाई थर्ड हाई नहीं हुआ, अपने रेट में नीचे आ गया तो बाय और कर वहां लो, पे हमने बाय कर लो। वहां पे हमने बाई किया, लेकिन वो फिर वहां से नीचे गया है तो और तो स्टॉप लॉस ट्रिगर हो जाएगा। उसका टॉप लॉस टारगेट हम देखेंगे ना, क्या वो जाएगा नहीं, वो टेंशन मत लो आप, वो नहीं जाएगा। वही तो मेन इंपॉर्टेंट चीज है कि वो मार्केट तब पहले पुल बैक करता है, ओके, और फिर वापस ऊपर जाता है, ऐसा होता है। सर जैसे आपने बोला कि पहले 15 मिनट के बाद हमें हमारा जो बाई प्राइस है वो सिस्टम में डाल ही देना है ऑर्डर के लिए 9:30 के बाद, क्योंकि हाँ 9:30 पे मतलब हमें ट्रेड मिलना चाहिए। अगर हाँ, कभी तो कभी वो ऑर्डर के लिए डाल दिया। करेक्ट, लेकिन जैसे आपने बताया कि अगर वो ट्रेड नहीं मिल रहा है तो हमें और 15 मिनट वेट करना है, मतलब आधे घंटे का, 9:45 आधा घंटा हो हाँ, जाएगा। हाँ तो हाँ टोटल आधा घंटा हो गया। तो अगर वो जो 9:45 के बाद जो हाई बनेगा वो हाई के ऊपर हमें बाई करना है, बराबर, तो वो फिर वो पुराना वाला जो ऑर्डर हमने डाला है वो reject कैंसिल कर दो, कैंसिल कर दिया तो उसको मॉडिफाई करके ऊपर करंट रेट पे मार्केट में मार ले लेंगे ना। ओके ठीक है, मतलब कहने का मतलब क्या, देखो इसको अभी थोड़ा इजी करते हैं। आपको कंडीशन समझ में आ गया, ये वीडियो आपके पास रहेगा, अगर आपको और लॉजिकली सोचना तो ये आप देख सकते हो। इसको मैं अभी थोड़ा इजी तरीके से आपको बता देता हूँ क्या करना है। कल करंट फेज तो निकाल लेते हैं हम सब, ओके। अभी सुबह क्या देखेंगे, पहले 15 मिनट देखेंगे भाई आपने बाय के ऊपर मार्केट गया कि सेल के नीचे गया। तो 9:30 तक तो समझ में आ जाएगा कि आज बाय करना है कि सेल करना है, बराबर है। चलो ठीक है, हमें समझ में आ गया 9:30 को कि मुझे बाय करना है। तो अभी बाय करना है तो अपने रेट पे तो माल मिलना चाहिए ना। हम जो रेट बोल रहे हैं वो रेट पे मार्केट आएगा तो माल मिलेगा, राइट। ओके चलो ठीक है। हमने डिसाइड किया 9:30 के बाद कि मुझे बाय करना है। हमने जो रेट बताया हुआ है, हमने जो रेट एक दिन पहले निकाल के रखा, वो रेट पे अगर मार्केट आ गया तो हमें बाय मिल जाएगा, बराबर है। वो फिर सब तुरंत 9:35 को मिलने दो, 9:40 को मिले, 10 बजे मिले, 11 बजे मिले, कभी भी मिले, अगर अपने रेट पे आ जाता है वो रेट पे तो हमें बाय करना, उसमें तकलीफ नहीं है। लेकिन कोई ऐसा तो बोल सकता है सर ऐसा एक दिन हुआ कि जिस दिन सपोज दैट आप 9:30 के बाद मार्केट अगर ऊपर है और हम बोलेंगे यहाँ पे बाय करो, लेकिन मार्केट वहां पे आया ही नहीं और वहां से सीधा ऊपर 100 पॉइंट चला गया, फिर क्या करोगे। तो फिर उसके लिए ट्रेड क्या है, तो उसके लिए फिर हमने आगे की बात बताई कि भाई अपने रेट पे ट्रेड मिला, वेल एंड गुड, कोई तकलीफ नहीं। लेकिन अपने रेट पे अगर ट्रेड नहीं मिलता है तो कब नहीं मिलेगा, तो जब पहला आधे घंटे का हाई है उसके ऊपर अगर मार्केट नया हाई बनाता है, मतलब आधे घंटे के बाद अगर मार्केट नया हाई बनाता है, आधे घंटे के बाद अगर मार्केट नया हाई बनाता है तो वो नए हाई के ऊपर हमें बाइंग करना है, फिर अपना वेट नहीं करना है अपने प्राइस का, ओके। इतना ही दिमाग में रखो। आधे घंटे के बाद अगर मार्केट नया हाई बनाता है अप ट्रेंड के लिए या तो डाउन के लिए, मार्केट नया लो बनाता है आधे घंटे के बाद, तो जो भी आधे घंटे के बाद नया हाई या तो नया लो बनेगा तो नया हाई के ऊपर बाइंग करना है, या तो डाउन ट्रेंड के लिए नया लो बनेगा आधे घंटे के बाद तो नया लो के नीचे भी शॉर्ट सेल करना है, फिर हमें अपना रेट पे वेट नहीं करना है। तो स्टेटमेंट में वापस एक बार रिपीट करता हूँ। सर बाइक की कोई माइक, सर माइक म्यूट करो प्लीज, 1 मिनट। आधे घंटे के बाद टाइमिंग में मत अटको, टाइमिंग मत उसमें गलती क्या होगी वो तो, हाँ लेकिन तो समझावे कंफ्यूजन देखो 1 मिनट रुक जाओ। हमें क्या करना है, एक सिंपल सी चीज, पहला आधे घंटे में जो भी मार्केट में कुछ ना कुछ तो हाई बनाएगा मार्केट, अप ट्रेंड में अगर है तो जो भी हाई बना उससे मतलब नहीं है। मतलब क्या है कि आधे 9:45 के बाद मार्केट जो हाई बनाएगा फिर वो 9:46 को बनने दो, 47 को बनने दो, 10 बजे बनने दो, 12 बजे बनने दो। पहले आधे घंटे के बाद अगर मार्केट नया हाई बनाता है और उसके ऊपर अगर मार्केट निकलता है तो नया हाई के ऊपर हमें बाइंग करना है, फिर हमें अपने रेट के लिए वेट करते बैठने की जरूरत नहीं। इतना ही उसका मीनिंग है, ओके। और नया हाई बनने से पहले अगर अपना रेट मिलता है तो फिर बल्ले बल्ले अपने रेट पे ही बाय करेंगे ना फिर तो, ठीक है। यस सर। मतलब पहले आधे घंटे के बाद तुरंत अगले सेकंड में भी सपोज 9:46 को भी नया हाई बना तो भी तकलीफ नहीं है, 9:50 को बना, 10 बजे बनने दो, 12 बजे बनने दो, 11:30 बजे बनने दो, कभी भी पहला आधे घंटे के बाद नया हाई जो बनेगा वो नए हाई के ऊपर हमें बाइंग करना है। वो नए हाई के ऊपर जब मार्केट जाएगा तो हमें अपने बाय रेट का वेट करना नहीं है। मतलब आपको यह समझ में आना चाहिए कि भाई 9:30 को जो आप बाय ऑर्डर लगा रहे हो उसी पे कब तक वेट करना है, जब तक पहले आधे घंटे के बाद नया हाई मार्केट नहीं बनाता। अगर नया हाई बन गया तो नए हाई के ऊपर बाइंग करना है,
अगर नया लो बन गया तो नए लो के नीचे शॉर्ट सेल करना डाउन ट्रेंड के लिए, बस इतना ही। ओके। जैसे सपोज दैट यहाँ पे पहले आधे घंटे में नया हाई क्या बनाया है 3308.20, बराबर है, क्लियर है, 3308.20। तो ये पहला आधे घंटा है। तो इसके बाद जब भी मार्केट नया हाई बनाएगा, देखो यहाँ पे नया हाई बनाया क्या, नहीं, यहाँ पे बनाया क्या, नहीं, यहाँ पे बनाया नहीं, अभी ये 45 मिनट्स नहीं, 15-15 मिनट का है, मतलब ये 25 मिनट हुआ। इसमें अगर मार्केट मेरे बाय प्राइस पे आता है, मैंने जो बाय 9:30 को लगा के रखा है, उसमें अगर माल मिल गया तो भी दिमागी नहीं, टेंशन नहीं, बात अच्छी बात है। लेकिन अगर माल नहीं मिलता है और मार्केट ये पहले आधे घंटे का जो भी हाई, उसके ऊपर मार्केट नया हाई बना देता है, वो कितने बजे बनाएगा वो मेरे हाथ में नहीं है, वो अपना रूल मतलब 10 बजे बनाएगा, बस 10:30, ऐसा हम बोल नहीं सकते, कभी भी बनाएगा। तो जब भी उसने नया हाई बनाया तो ये नए हाई के ऊपर अगर मार्केट निकलता है तो वो नए हाई के ऊपर हमें बाइंग कर देना है, फिर अपने बाय रेट का वेट करते बैठना नहीं तो फिर क्या होगा, उस दिन का मूवमेंट वेस्ट हो जाएगा, बस इतना ही होगा। ठीक है सर, बोलिए। 945 के बाद जो न्यू हाई, उसके बाद नया हाई है तो हमको बाई करना, बराबर। हाँ बस, सपोज 945 में नया हाई हो गया 945 और फिर नीचे आया, लेकिन हमारा प्राइस तो नहीं है, बीच में रटेगा, तो नहीं, या तो बाय के ऊपर जाएगा तो ही बाय करेंगे ना। सपोज ये नया हाई बन गया, ठीक है, ओके, ये नया हाई बना अभी, ओके, यस सर। तो हमें क्या समझ में आया कि 3311.75 के ऊपर बाय करना है हमें, करेक्ट, मतलब 3312 को बाय करना है, बराबर है, यस 2 मिनट के लिए। चलो, तो 3312 के ऊपर अगर मार्केट निकलता हो तो 3312 को बाय करूंगा, या तो यहां से अगर मार्केट नीचे आता है तो मेरे बाय प्राइस को ही बाय करूंगा, फिर तो क्या तकलीफ है मुझे। मैं वही कह रहा, अगर मेरा बाई प्राइस तक नीचे नहीं आया, हाँ, तो वेट क्या? करना है, वेट करना है जब तक या तो अच्छा, बाय ओके। प्राइस पे आएगा तो बाय करेंगे, या तो ये हाई के ऊपर निकलेगा तो बाय करेंगे, तो दोनों में वेटिंग से एक 1 घंटा कंडीशन 2 है। घंटा वो कुछ भी, सपोज दैट ऐसा होगा कि दिन भर ट्रेड नहीं मिला तो नो ट्रेड, कंसोलिडेशन ना उस दिन में, फिर उसमें तो हम ट्रेड ही नहीं करेंगे ना, फिर वो अच्छी बात है हमारे लिए। ठीक, ओके, मतलब वो पूरा वो ट्रेंड का अगर डाउन रेंज अगर कंसोलिडेशन भी है तो उसके बिलो रेंज में हमें एंट्री करना है, या तो अगर कंसोलिडेशन एंड करेगा तो कंसोलिडेशन एंड होने के बाद हमें एंट्री करना है, वो कंसोलिडेशन में अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है हमें, ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट चीज है। जैसे देखो मैंने आपको वेबिनार में भी बोला था कि कंसोलिडेशन में अवॉइड करने के लिए बोलूंगा, लेकिन ये देखो सर, यहाँ पे कंसोलिडेशन चला, ऐसा नहीं बोल सकते, वो चलता है कंसोलिडेशन और उसके बाद वो ब्रेकआउट देता है, तो जब हो जाता है तो दिखता है कि ये कंसोलिडेशन बना है, लेकिन जब बन रहा है तब दिखता नहीं कि वो कंसोलिडेशन है वहां पे, वो इतना टाइम वेस्ट होने के बाद पता चलता कि वहां पे कंसोलिडेशन था। तो क्या बोल रहे सर, वर्ड क्या है वो? कंसोलिडेशन, कंसोलिडेशन, ठीक, कंसोलिडेशन मतलब मार्केट वहीं पे थोड़ा ऊपर नीचे होता रहता है, टाइम पास करता है मार्केट। तो यहाँ पे 1 घंटा करेगा कि आधा घंटे करेगा कि पूरा दिन करेगा, ये आपके या मेरे या किसी के हाथ में नहीं है। तो उसका रूल क्या है, या तो मार्केट बॉटम में अपने बाय प्राइस पे देगा तो वहां पे बाइंग आने वाला, ये हमें पता है, इसलिए हम वहां पे बाइंग करेंगे, या तो ये नया हाई जो बना उसके ऊपर अगर मार्केट जा रहा है, मतलब मार्केट में उतना स्ट्रेंथ है, इसीलिए तो मार्केट नया हाई बना रहा है ना, तो नया हाई के ऊपर फिर हम बाय कर सकते हैं, मतलब अपना ट्रेड सेफ है उस टाइम पे, ऐसा। मतलब सर जो हमारा सिस्टम कह रहा है और जो आप बता रहे हो वही कंप्लीटली फॉलो करना है, बस सिंपल सा, और कुछ में टेंशन लेना ही नहीं अलग से, फिर वो बीच में घूमता रहे तो अवॉइड करो, कुछ ट्रेड ही मत करो उस टाइम पे। फिर अगर 2 घंटा यहीं पे घूम रहा है तो हम मतलब चुपचाप बैठे रहेंगे, अपना बाय प्राइस पे आ जाएगा तो बाय कर लेंगे, या तो नया हाई बनने का वेट करेंगे, नया हाई के ऊपर बाय करेंगे, बस 2 ही चीज करना, अपने बाय प्राइस पे बाय करेंगे या तो नए हाई के ऊपर बाय करेंगे, इतना ही करना है अगर मार्केट बाय में जा रहा है तो। और अगर मार्केट शॉर्ट सेल में जा रहा है तो अपने सेल प्राइस के रेंज में सेल करेंगे, या तो जो नया लो बनाएगा आधे घंटे के बाद वो नए लो के नीचे सेल करेंगे, उसके बीच में अगर मार्केट घूम रहा है तो हमें उसमें पार्टिसिपेट नहीं करना है, चुपचाप बैठे रहना है। ये सिस्टम इंट्राडे के लिए या डिलीवरी? सर ये अभी हम जो डिस्कस कर रहे हैं वो इंट्राडे के लिए कर रहे हैं, डिलीवरी कल स्टार्ट करूंगा मैं। अच्छा, पर आज का अगर देखें, जैसे 3360 के ऊपर गया था तब हमें बाई करना है, जब हाई को कर दिया और एंड में क्लोज हुआ 3351, बराबर, तो इसका मतलब आज का लॉस हो गया अगर कोई करता ट्रेड। तो नहीं वो तो उसका भी मैं आपको बताता हूँ ना, अभी तो आपको क्या पता चला, ट्रेड लेना पता चल गया, सही है, ठीक है, एंट्री लेवल मालूम, अभी एंट्री, इसमें एंट्री में कुछ डाउट है क्या वो बता, फिर उसका नहीं वो डाउट नहीं है एंट्री में। सर एंट्री में
आप अपवर्ड ट्रेंड में आप क्लियर किया, डाउनवर्ड ट्रेंड में क्लियर कीजिए ना, क्लियर वो भी एक बार मैं कर देता हूँ। एंट्री का डाउनवर्ड ट्रेड अगर होता है तो कब कैसे लेना वो भी मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। ओके, मतलब एकदम सिंपल सी चीज, या तो अपने बाय प्राइस पे बाय करेंगे, यस ओके, या तो अपने बाय प्राइस पे हम बाय करेंगे, ओके, या तो आधे घंटे के बाद जो नया हाई आएगा वो नए हाई के ऊपर बाय करेंगे, बराबर है, परफेक्ट, ठीक है, हो गया। बिल्कुल बराबर। वैसे ये ही clear है। वैसे ही अभी हम डाउन ट्रेंड का देख लेते हैं एक, ठीक है। यहाँ पे ही कोई एग्जांपल मैं देख लेता हूँ डाउन ट्रेंड के लिए। बैंक निफ्टी टीसीएस पे ही बात कर रहे हैं, टीसीएस ही देख लेते हैं, अच्छा रहता है ना। चलो ठीक है, ये टीसीएस है सपोज 23 जून का, ठीक है। यस अजूम करो कि आपको सेल करना है, पहले 15 मिनट आपने वेट किया, आपको पता चला कि सेल करना है, ठीक है, शॉर्ट सेल करना है, ओके। लेकिन अभी आपको पता से एग्जांपल मार्केट ने हाई किया 3326, तो मैं बोलता हूं कि आपको शॉर्ट सेल करना है 3330 को, तो अभी इसके बाद मार्केट 30 जाएगा तो सेल करेंगे, बराबर है। 3330 को सेल करना है, पहली कैंडल पे तो पता ही नहीं चलेगा कि हमें सेल करना है कि कैसे नहीं पता चलेगा। मार्केट अपने 3330 पे सेल है और 3350 पे बाय है, तो बोलो क्या पता चला पहले 15 मिनट में। ओके कलर देखना ही नहीं ना आपको। देखो मैंने सपोज आपने एक दिन पहले बैठे थे तो आपको पता चला कि 3350 के ऊपर जाएगा तो बाय है और 3330 के नीचे जाएगा तो सेल है, बराबर है। सर वो पहले का चार्ट दिखाइए ना, कल का कैलकुलेशन वाला चार्ट दिखाइए। एक मिनट सर, वहां पे तो वो फिगर नहीं रहेगा ना, ये अलग से मैं एग्जांपल बता रहा हूँ डाउन ट्रेंड का। अच्छा ठीक है, ओके। इसमें वो फिगर अलग रहेगा। मैं एक रैंडमली फिगर बोल देता हूँ, सपोज दैट कि आपने सपोज दैट 24 का डेट ले लिया और 23 तारीख के लिए ट्रेड निकाला, तो आपको समझ में आया कि सपोज दैट 3350 के बाय रहेगा और 3330 के नीचे जाएगा तो शॉर्ट सेल करना है। बोलो क्या करना है। यस या तो चलो एक काम करते हैं, चलो टाइम जाएगा उसमें, यहाँ पे 3350 के ऊपर जाएगा तो बाय ट्रेंड है और 3330 के नीचे सेल ट्रेंड है। ये पहले मार्केट खुला पहले 15 मिनट में, बोलो क्या करना है। सेल करना है, क्योंकि पहले समझ में आया कि हमें सेल करना है, बरोबर है। यस ओके चलो ठीक है, तो पहले 15 मिनट के बाद आप 9:30 को क्या करेंगे, 3330 को सेल ऑर्डर लगा देंगे, बरोबर है। ठीक है। ओके अभी मार्केट वहां पे अभी 9:30 के बाद अगर वापस वहां पे आता है 3330 को तो सेल मिल जाएगा आराम से। यस लेकिन नहीं आता है तो क्या, ये मैं आपको बोल रहा हूं, तो हम क्या करेंगे, पहले आधा घंटे वेट करेंगे। ये 15 मिनट ऑलरेडी हमने वेट किया है, दूसरे 15 मिनट भी हो गया मार्केट में, बराबर है। हाँ यस चलो ठीक है, तो अभी ये 9:45 के बाद अगर वापस कभी भी मार्केट 3330 को आएगा तो मुझे सेल ही करना है। लेकिन नहीं आया तो क्या, इसका मैं आंसर बता रहा हूं कि आधे घंटे में जो भी लो बनाया, क्या लो बनाया दोनों कैंडल मिलके, ये वाला 3298। अभी 3298 के नीचे अगर मार्केट नया लो बनाता है, वापिस मार्केट नीचे जाता है, इसके बाद कभी ओके गया सपोज दैट कितना बनाया 3289, अभी 89 से नीचे हमें सेल करना चालू कर दो। अभी ये कैंडल बनना मतलब क्या है कि 89 के नीचे सेल करना है, या तो यहां से ऊपर अगर आएगा मार्केट तो यहाँ पे ऊपर सेल करना है, दो में से एक चीज होगा फिर। ओ मतलब ऊपर का रूल जैसा नीचे का रूल, बोथ आर सेम, सिर्फ वहां पे अपोजिट करना है। जैसे वहां पे हाई देख रहे थे, यहाँ पे लो देख रहे, बस 940 तक रुको, 945 के बाद जो नया लो आया उसके मतलब बाद लो जब आएगा। मार्केट बाय में गया था तो हम हाई प्राइस देख रहे थे, अब सेल में गया तो हम सिर्फ लो प्राइस देख रहे हैं, इतना ही चेंजेस है, बाकी कोई चेंज नहीं। बस ओके सर, थैंक यू। पहले आधे घंटे का हाई वहां पे देख रहे थे, यहाँ पे पहले आधे घंटे का लो देख रहे, उसका लो के बाद मार्केट ने नया लो बनाया तो नए लो के नीचे सेलिंग करेंगे, या तो अपना जो सेल प्राइस है वो वहां पे सेल करेंगे। दो में से एक ही जगह पे सेल करना है, बस बात करता हूं। अगर दोनों में या तो सेल प्राइस भी नहीं मिल रहा है और ये नए लो के नीचे भी नहीं जा रहा है, मतलब यहीं पे मार्केट घूम रहा है, हमें चुपचाप बैठना है, पैसा नहीं लगाना है भाई, आज नहीं कमाएंगे चलेगा, पैसा नहीं जाना चाहिए, बात करता हूँ। सर ये 23 तारीख को सेल करना है, कैसे मालूम पड़ा है? ये मैंने अज्यूम कर लिया सर, एग्जांपल एक्सप्लेन कर। अगर आपको करना है चलो ठीक है, 22 का एग्जांपल लेते, पता चल जाएगा आपको सब। जैसे ये 22 तारीख है, 22 जून, ठीक है, करना है क्या? हाँ सर एक एग्जांपल ले लेते, हाँ सर, आसानी से समझ में आ जाएगा। चलो अगर आपको 23 तारीख को मार्केट में क्या करना है ये पता करना, डेट क्या डालोगे यहाँ पे? 22 ठीक है, 22 डाल दिया और गेट डेटा कर दिया। मतलब देखो एक बार आपने ये ऐड कर लिया ना, सिर्फ डेट चेंज करना होता है सर, बाकी कुछ नहीं करना है। ओके आ गया, अभी बोलो स्विंग लो आया है कि हाई आया है? लो मतलब लो तो कैंडल कौन सा देखेंगे?
ग्रीन ग्रीन कैंडल, परफेक्ट। जस्ट मैं कैलकुलेट बटन में क्लिक करता हूँ। अभी देखो 10 नंबर और लो वैल्यू दोनों वैल्यू सेम हो चुका है, तो इसका मतलब क्या कि यहाँ पे जो कैलकुलेशन, ये अपना पहला कैलकुलेशन है, बराबर है? ठीक है। ओके ठीक है। तो अभी कैंडल कौन सा यूज करना है, ग्रीन की रेड? ग्रीन। चलो ठीक है। 22 तारीख को बैठे हैं हम, अभी 23 तारीख को मार्केट में क्या होने वाला है ना आपको पता है ना मुझे पता है। 22 तारीख को आप यहाँ पे बैठे हैं, बोलो कैंडल कौन सा यूज करेंगे? ग्रीन। तो यहाँ पे ये सब कुछ, ये तो सब रेड है, ये कोई मतलब नहीं है, सबसे कैंडल ये वाला काम का, बराबर है क्या? यस। ओके, ये इनसाइडर भी देखने से समझ में आया। जब आप 2-4 बार प्रैक्टिस करेंगे ना सर, आपको दिमाग भी लगाने की जरूरत नहीं रहेगी, फटाक से पता चल जाएगा। ओके, इसका ओपन कितना है? 14.80 ओके 1314.80 मतलब 15 पकड़ 2 मिनट के लिए। चलो ठीक है, अभी बोलो 3314 ऊपर है कि नीचे है? इससे ऊपर है। ऊपर है, तो क्या करना पड़ेगा? अप फेस करना है। अभी और करना है। ओके बस आ गया। ओके, आ गया, समझ में आ गया यहाँ पे? अभी अभी कुछ डाउट है इसमें? नो। चलो ठीक है। हमें क्या पता था कि 3308 के ऊपर बाय करेंगे और 94 अगर ब्रेक करता है तो क्या करेंगे? सेल करेंगे। चलो ठीक है। अभी पहले 15 मिनट में मार्केट ने क्या बताया आपको, बाय की सेल है? बाय बताया, ठीक है। तो ऑर्डर कौन सा लगाओगे आप? अभी 03011 यहाँ पे बाय लगाएंगे, बरोबर है? ओके ठीक है। तो आपको पता है कि इसके बाद मार्केट नीचे आ गया तो हमारा बाय हो गया सपोज, ठीक है? यस। ओके, बाय हो गया। ओके, अभी जब आप बाय करेंगे, सपोज अगर आपने बाय किया तो 08011 इसके बीच में बाय हो जाएगा, तो उसका टॉप लॉस क्या लगाना है वो भी देख लो। अभी फिर तुरंत कितना टॉप लॉस लगाएंगे हम? 3294 पकड़ते थोड़े टाइम, ठीक है। तो ये हमने टॉप लॉस लगा दिया, तो मार्केट ने क्या किया, तुरंत अपना अगले कैंडल में टॉप लॉस चला गया, बराबर है? बराबर है। 89 गया मतलब टॉप लॉस गया, सही ना? स्टॉप लॉस कैसे ऑप्शन लेने को बाद में बताएंगे आप? हाँ बता दूंगा। ये देखो यहाँ पे जब ये मैंने मिनिमाइज किया था ना, तो ये अब सिर्फ इस पे क्लिक कर दो तो आपको वैल्यू दे देता है। पहले ट्रेड तो आपका सर ये तो आपका सॉफ्टवेयर है, लेकिन उसमें सिस्टम में कैसे डालना? ओके, ब्रोकर में कैसे डालना वो मैं बता दूंगा। हाँ ठीक है। तो हमने यहाँ पे 9 को बाय किया था सपोज दैट, और यहाँ पे हमने 94 को निकाल दिया। चलो ठीक है, तो 15 रुपए लॉस हो गए, सही है? यस। ओके, तो हमारा एनालिसिस क्या था कि मार्केट डाउन ट्रेंड में कब जाएगा? अगर 93 के नीचे आएगा तो कहाँ पे जाने वाला है? नीचे जाएगा। फिर अभी हमें ट्रेड कौन सा लेना है? पहले बाय लिया, टॉप लॉस गया, खत्म बात। चलो बाय का बात खत्म हो गया, अभी क्या करना है हमें? अभी शॉर्ट सेल करना, अभी ट्रेड सेल कर। देखो दिन में 2 ट्रेड लेने, तीसरा ट्रेड नहीं लेना है आपको। एक दिन में 2 ट्रेड लेना है, तीसरा ट्रेड करना नहीं है। तो पहली बार बाय हो गया, 15 पॉइंट का लॉस हो गया। अभी क्या करेंगे? सेल करेंगे, शॉर्ट सेल कर देंगे। 93 को सेल कर देंगे, उसका टॉप लॉस यहाँ पे लिख के आएगा 09 जो भी रहेगा, ठीक है? ओके, अल्टरनेटिव है क्या सर? हाँ अल्टरनेट रहेगा सर, मतलब वो ज्यादा कंफ्यूजन नहीं रहेगा आपको, ठीक है? मैं कल एक एडवांस चीज बताऊंगा, लेकिन अल्टरनेट पकड़ो। जैसे हमने यहाँ पे सेल कर दिया, तो इसके बाद नीचे अपना प्रॉफिट रहेगा। अगर ऊपर अभी वापस 9 को जाता है तो समझ लेना कि वो दिन अपने लिए खराब है, 2 टॉप लॉस चले गए, तीसरा ट्रेड नहीं करना है वो एक कंपनी में 2 से ज्यादा ट्रेड नहीं करना एक दिन में, ठीक है? ओके, तो यहाँ पे एक 15 पॉइंट का लॉस हो गया, यहाँ पे सेल मिला, उसके बाद मार्केट नीचे कितना गया देखो, लॉस कवर हो गया। आराम से हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं। देखो ये क्या होता है, ये लॉस भी नहीं, ये देखा जाए तो कि 22 तारीख को जो हमने प्रॉफिट कमाया होगा, देखो यहाँ पे ये 22 से मतलब कंटिन्यूस 21 से मार्केट ऊपर जा रहा था ये, ओके? तो यहाँ पे हमने कमाया होगा, तो फिर मार्केट ट्रेंड चेंज करने के लिए या तो यहाँ पे ये जो कैंडल बना, या अगर सीधा यहाँ पे रेड बन जाता ना तो अच्छा हो जाता, लेकिन वो बना नहीं था। अगर आपको मैं और थोड़ा आगे बताऊंगा तो वो चीज समझ में आएगी। लेकिन इसने क्या किया कि अगले दिन पहले ऊपर गया, बाद में नीचे गिरा, इसकी वजह से हमें बाय लेना पड़ा। तो देखो इंट्राडे काम करना है तो ये चीज पार्ट ऑफ गेम रहेगा, तो वो टेंशन नहीं लेना है, हमें रूल फॉलो करना है, अपने आप वो कवर हो जाएगा। ट्रैप हो गए। हाँ, वो देखो क्या होता है, क्योंकि हमें कल बाय लिया था तो वापस हम आज बाय ले रहे, तो बाय कंटिन्यू है ना, कंटिन्यूशन है ना, तो वो हम अगर हम देखो जब भी मार्केट ट्रेंड चेंज करेगा उस दिन हमें लॉस हो सकता है, वो भी हो सकता है। अगर ओपनिंग में ही अगर मार्केट ने ट्रेंड चेंज कर दिया तो भी कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन मार्केट पहले ट्रेड दे देगा और उसके बाद फिर ट्रेंड चेंज करेगा तो फिर वो लॉस हो सकता है कभी।
ठीक है। यस सर, यस। ओके, मेन चीज क्या है कि हम कभी भी कमिट नहीं करें कि ऊपर ही जाएगा, नहीं भाई 15 रुपए का कोई तकलीफ नहीं। यहाँ पे मार्केट गया मतलब हमें समझ में आ गया कि 3293 के बाद अगर मार्केट जाता है नीचे 89 का लो क्या मतलब मार्केट गिरेगा। अभी ऊपर ये कल का चार्ट बीट देखते बैठने की जरूरत नहीं है, सीधा यहाँ पे सेल मारो, वापिस एक बार रिस्क लेंगे, लेकिन फिर वो पूरा मुनाफा वसूल हो जाएगा आपको ऐसे। सर वो कितना पॉइंट था वो नीचे 3293 से? लगभग 56 तक आया। 30 और 35 और 38 पॉइंट पकड़ लो आप, तो आ जाएगा आराम से। तो वो आपको पता चल जाएगी वो। यानी सुबह में अपने बाय का होए पर सेल करना है तो भी सेल फिर पोजीशन नहीं मिले तो सेल कर सकते हैं ना। हाँ, ऐसा है ना, कभी सुबह आप 10 बजाए हैं तो आपने बाय तो लिया ही नहीं, तो आप सेल तो करो, फिर कोई भी एक ट्रेड ले लो ना। तो उसमें अपनी जो आपने दिया है वो रकम होनी चाहिए यानी बस वो प्राइस पे। हाँ, तो इस हिसाब से ये हमें करना है। जैसा अभी देखो यहाँ पे ये डाउन ट्रेंड है, जैसे ये 23 का कैलकुलेशन करते हैं। आप 23 तारीख को बैठे, अभी 23 का हमें पता चल गया ना, पहले हमने बाय किया था, एक टॉप लॉस गया, सेल आ गया। तो अभी आप 23 तारीख को बैठे और 24 को काम करना है, क्या करोगे बोलो? ट्रेंड चेंज हो गया। हाँ, क्या करोगे? 23 तारीख को रात को बैठे, ये आपको थोड़ी पता है 23 तारीख को तो लोगों को क्या लगेगा, अरे इतना गिर रहा है अभी और नीचे जाने वाला है, सही ना। हाँ। ये तो बाद में, ये फ्यूचर है, हमें ये पता ही नहीं है, ये ऐसा आगे भागेगा ये किसी को नहीं पता है, तो हम इसको बंद कर देते हैं। ओके, और हम यहाँ पे 23 तारीख को रात को बैठे, सपोज दैट, बोलो अभी क्या करना है? 24 को मार्केट में काम करना है मुझे, तो क्या करना पड़ेगा? 24 को क्या करना है ये निकालना है, तो कैसे करो? अगली कैंडल 23 का 23 का डेट लेना है। डेट क्या लेना है मुझे अभी यहाँ पे? डेट क्या लेना है यहाँ पे? 23। बाकी तो सेम रहेगा, बाकी तो सेम रहेगा, सिर्फ अभी यहाँ पे 23 लेना है। और ये मैंने अपडेट डेटा कर दिया। ओके, अपडेट हो गया। अभी क्या आया, हाई आया कि लो आया? आया। तो कैंडल कौन सा यूज करेंगे? रेड कैंडल। चलो ठीक है, देखते हैं। आप चार्ट पे जाओ, 23 से जब आप मार्केट में आए वहां से पीछे जाएंगे और सबसे पहला वाला डिसाइसिव कैंडल यूज करेंगे। ये चलेगा क्या? नहीं, ये चलेगा? चल सकता है, सही ना। तो उसका ओपन बोलो, ओपन क्या? 3265 3266.6 बराबर। तो 3266.65 बोलो, ये बिलो के नीचे है कि अबाव के ऊपर है? बिलो के भी नीचे। ओके, नीचे। तो कौन सा बटन दबाना है फिर? अभी डाउन 3265 तक नीचे आना है। अभी 94 और आया, एक बार और एक बार करना है, और एक बार करना है। ओके, अभी कुछ करना है क्या? नहीं, हो गया। अभी हमें क्या पता है कि अगर कल, अभी ये जो 23 तारीख को मार्केट गिरा है, अच्छी बात है, कोई तकलीफ नहीं है। हमने 93 को सेल करके वो प्रॉफिट भी कमाया, दिन खत्म हो गया, अच्छी बात है। लेकिन 24 के लिए क्या करना है? अगर 24 को अगर मार्केट ये 82 के ऊपर चला जाता है तो हमें क्या करना है? तो बाय करना है। और अगर मार्केट 66 के बीच में ही मिलता है, ये 66 62 के बीच में मिलता है, तो क्या करेंगे? कल वापस सेल ही करेंगे। ऑलरेडी आज हमने सेल किया, वापस कल भी सेल करेंगे अगर मार्केट ये रेंज में मिलता है तो। लेकिन ये रेंज में ना मिलते हुए मार्केट अगर सीधा ये बाय प्राइस के ऊपर चला जाता है, मतलब ये जो डाउन ट्रेंड चल रहा है ये खत्म हो जाएगा और मार्केट अप में शिफ्ट हो जाएगा, ये हमें पता चलेगा। बराबर है? ओके, तो 82, 3282 और 3266। ओके, अगले दिन मार्केट खुला और मार्केट ने सीधा हाई क्या किया? देखो, 3306 हाई क्या किया? 3306। मतलब क्या है? इसका मीनिंग क्या है? मार्केट कहां पे जाएगा? अब ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा? अभी ऊपर, अब जाएगा। समझ में आ रहा है? मतलब हमें क्या है कि हम कोई रूल, कोई चार्ट, कोई इंडिकेटर में आपको नहीं बता रहा हूं। सिंपल सा प्राइस है आपके पास कि भाई ये 3282 के ऊपर मार्केट गया, मतलब अभी मार्केट आज के लिए तो ऊपर रहेगा। ठीक है, इसमें कभी 22 दिन में 1-2 दिन हम गलती कर सकते हैं, लेकिन 15-17 दिन तो सही रहेगा। चलो ठीक है, तो 3282 के ऊपर है, मतलब मार्केट में ट्रेंड कौन सा है? 9:30 को क्या समझ में आया आपको? अप है कि डाउन है आज? अप है, बराबर है। अभी सवाल आता है कि चलो ठीक है भाई, हमें बाय करना, कोई तकलीफ नहीं, अच्छी बात है, बाय करना है। लेकिन अभी 9:30 को मार्केट कहां पे चल रहा है? 3292 को चल रहा है, बराबर है। क्लोजिंग 92 का है, सपोज, ठीक है ना। लेकिन हमें बाय कहां पे करना है? 81 से 86, ये 5 रुपए के रेंज में बाय करना है। अभी वो 92 से 5-6 रुपए नीचे आएगा तो हमें ट्रेड मिल जाएगा, वो अपने हाथ में नहीं है। समझ में आ रहा है ना?
इसलिए मैंने क्या बोला है कि 9:30 को क्या करना है, अपने बाय रेंज में बाय ऑर्डर लगा दो, जो अपना बाय रेंज अपना यहाँ पे 81 का बाय 86, इसके रेंज में मार्केट में कभी भी कुछ भी रेट पे आ जाए तो हमें बाय खरीदना है, ठीक है। मतलब बाय रेंज में जो ऑर्डर प्लेस करना है 9:30 के बाद करना है, 9:30 के बाद करना है, परफेक्ट, ओके। हाँ सर वो वहाँ पे दोनों प्राइस डाल सकते हैं? हाँ, दोनों प्राइस में दिखा दूंगा सर, वो कैसे डालने दोनों प्राइस वो भी दिखा दूंगा, वो बता दूंगा। अभी पहले कंसेप्ट पूरा फोकस लेंगे, एक बार 2-3 बार प्रैक्टिस करेंगे तो समझ में आ जाएगा। तो हमें 9:30 पे क्या समझ में आया कि हमें बाय लेना है, बराबर है, यस, ओके। 82 33 82 33 सॉरी 3282 3286, ओके 86, हाँ ओके, इसके बीच में बाय करना है। अभी मार्केट ने क्या किया, अगले 15 मिनट में अपने रेट पे नहीं आया होगा और मार्केट थोड़ा और ऊपर चला गया, सपोज नया हाई बना दिया 08 का, सही है। तो अभी अपने को 08 से ऊपर का हाई पे बाई करना, हाँ परफेक्ट, जो आपने आधे घंटे वाला बताया। इसलिए मैंने क्या बोला कि देखो जब लाइव मार्केट में बैठेंगे ना तो हमें क्या लगता है पता है, अरे इतना बड़ा कैंडल बन गया तुरंत बाय कर लो, ठीक है। लेकिन इसमें क्या होता है, आप तुरंत बाय कर लेते हो और उसके बाद आप जब बाय कर लेंगे तो उसके बाद 1-1.5 घंटा मार्केट ना वहीं पे इधर उधर घूमता रहता है, फिर आप बोलते हैं अरे इतना बड़ा मूवमेंट चल रहा था, मार्केट यहाँ से सीधा 30-40 पॉइंट ऊपर चला गया, तो आप हमारा एक्सपेक्टेशन क्या होता है, जैसे ही मैंने ट्रेड किया तो मार्केट में प्रॉफिट दिखना चाहिए, लेकिन हम ट्रेड करते हैं और 1-1.5 घंटा प्रॉफिट ही नहीं दिखता और उसमें कम ज्यादा दिखता रहता है। तो तकलीफ क्या है, उसके बाद जो रैली आना स्टार्ट होता है तब हम थक जाते हैं, यार बहुत हो गया, जान दो, जितना मिला उतना लो, ये एटीट्यूड आ जाता है। वो माइंडसेट जो है ना, वो साइकोलॉजी वो ऐसे ही नहीं डेवलप होगा। तो उसके लिए क्या है कि पहले तो हमें फंसना नहीं है ट्रेड में। जब मोमेंट देखो, जब इंट्राडे काम कर रहे हैं तो मोमेंटम होना चाहिए मार्केट में, जब मोमेंटम आएगा तो ही पैसा ट्रेड बनाओ, तब तक चुपचाप बाहर बैठो, तब तक अपना पैसा अपने जेब में रहेगा तो अच्छी बात है, ठीक है। तो हमें पता चला कि ये इसमें अगले कैंडल में अगर ट्रेड मिल जाता 82-86 में तो अच्छी बात था, नहीं आया, मार्केट थोड़ा ऊपर गया। तो अभी आधा घंटा हो गया सर, सेकंड का लो 3278 है। नहीं, ये है एक एज्यूम करने के, एक मिनट नहीं, ये हिकानेसी का है, कैंडलस्टिक का रियल प्राइस अलग रहेगा थोड़ा सा, क्योंकि हिकानेसी में हम क्या करें, कैलकुलेशन एनालिसिस कर रहे हैं। मैं वो भी दिखा देता हूँ कैंडलस्टिक का 24, ओके, ये देखो 24 बराबर है, यस। अभी पहला कैंडल का लो कितना देखो, 3280.60, मतलब वो जो हमने कल रेट निकाला 82 86 इसमें ट्रेड मिला है, उसमें तकलीफ नहीं है, लोगों ने बाइंग किया इसलिए वॉल्यूम भी देखो बड़ा है वहां पे। लेकिन हम अपना कंफर्ट जोन के लिए हम पहले 15 मिनट में काम नहीं करने वाले। कोई बोलेगा सर मैं 9:15 कोई ट्रेड लगाऊंगा, चलेगा, कोई तकलीफ नहीं है, ओके। आप अगर मार्केट आपको 9:15 के बाद अगर बाय में दिख रहा है तो आप बाय ले लो, आपके रेट में मिल रहा है, सेल में। लेकिन क्या होता है कि उसमें ना 10 में से 5 बार ट्रेड मिलेगा, 5 बार मिस कर जाओगे, उससे अच्छा हमें पैनिक नहीं करना है भाई। 10 पॉइंट लेट ट्रेड करेंगे लेकिन तरीके से करेंगे, मिल गया। देखो अभी बोलना अच्छा लगता है कि मार्केट ने 2280 का लो किया है, मतलब 82 को तो बाय मिला होगा ना, यस। ये बोलने के लिए ये थियोरेटिकली बहुत अच्छा लगता है। अभी जब मैं बोल रहा हूं अरे सर हाँ मिला होगा, आप सब लोग बोलेंगे, मुझे मेरे से एग्री करेंगे। लेकिन जब आप प्रैक्टिकली काम करने के लिए बैठेंगे तो 9:16 को सपोज ये लो बनाया होगा 9:16 को, और आप 9:17 को 9:18 को ट्रेड लगाएंगे तो भी ट्रेड नहीं ना मिलेगा सर। समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूं आपको? हाँ, मतलब क्या के लिए होता है, वेट करना। हाँ क्या होता है पता है कि प्रैक्टिकली पहले 15 मिनट में काम करना इम्पॉसिबल हो जाता है। रियल में पैसा मतलब ट्रेड लेना, अगर 100 क्वांटिटी परचेस करना है ना तो 10 क्वांटिटी मिलेगा, तो क्या मतलब है उस चीज का, जितना माल चाहिए उतना माल तो मिल जाए। इसलिए मैं उसको अजूम करता हूँ कि छोड़ दो, हमें ट्रेड नहीं मिला भाई, हम चुपचाप बैठेंगे। 9:30 के बाद अगर वापिस अपने रेट पे आता है तो हम बाय करेंगे, नहीं आता है तो हमने तरीका बना दिया है कि पहले आधे घंटे का जो भी हाई है उसके ऊपर मार्केट नया हाई बनाएगा तो नया हाई के ऊपर बाय करेंगे। मतलब मैं भी थोड़ा लेट बाय करेंगे। मुझे कैसा प्रॉफिट चाहिए सर, जो पूरा गारंटी कि हाँ मेरे यहाँ पे ट्रेड बनेगा ही, इसमें मुझे कुछ गलती नहीं करना है, इसकी गलती की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए, ऐसा हमने वो सिस्टम बना के रखा हुआ है। श्योर सर। नहीं तो मुझे बोलने के लिए क्या बोलूंगा, देखो सर यहाँ पे बाय मिल गया है तो आप यहाँ पे कहीं पे भी बाय कर लो, आप कर सकते हो, उसमें कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन आप यहाँ पे टॉप पे बाय कर लेंगे 08 33 05 को समथिंग, फिर मार्केट नीचे जब आएगा फिर आप डरेंगे, फिर इसमें क्या होगा, साइकोलॉजी खराब होता है। बात पैसे की नहीं है, आप यहाँ पे बाय करो, यहाँ पे बाय करो, सबको पैसा मिलने वाला है। लेकिन जब आपका माइंडसेट खराब होगा ना, आप यहाँ पे ट्रेड लेके अगर 1 घंटा आप ट्रेड में बैठे और आपको पैसा नहीं दिखा है तो आप यहाँ पे निकल जाएंगे। लेकिन अगर आप यहाँ पे ट्रेड लेंगे तो आप यहाँ तक तो रुकेंगे ना सर अपने आप, तो फिर वही तो हमें चाहिए ना।
अपने क्वालिटी टाइम इन्वेस्ट करना है मार्केट में, तब तक हमें ट्रेड नहीं लेना। ये जो मैंने कंडीशन डाला है ना, ये माइंडसेट के लिए एक्चुअली कंडीशन डाला है, ठीक है? वो चीज हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो एक कैंडलस्टिक में रियल प्राइस जो उस टाइम में मार्केट जहां पे गएगा वो प्राइस दिखेगा। मैंने इकोनॉमिक्स में आपको ऑलवेज बोला है कि वो कैलकुलेटेड प्राइस रहता है। इकोनॉमिक्स का जो प्राइस रहेगा, जो प्लेन कैंडल बनाता है वो कैलकुलेट करके बनाता है, तो वो क्या लो बना है वो ज्यादा मैटर नहीं करेगा हमारे लिए। कैंडलस्टिक में जो बनाएगा वो मैटर करेगा, ठीक है? हाँ, मेरे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, अगर सपोज ये मार्केट ऊपर जा रहा है तो अभी आप सब लोगों को बोलना है कि आपका ट्रेड कहां पे बनेगा। 3282 को अगर पहले 15 मिनट में बाय करेंगे तो बन जाएगा, लेकिन वो प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल वो चीज हो जाता है। तो हमें वो ऐसा सिर्फ एक्सेल शीट में इतना प्रॉफिट बना, ये तरीका हमें नहीं करना, हमें रियल पैसा कन्वर्ट करना है। तो ये आप लोग अगले महीने वापस पैसा पे करेंगे, नहीं तो कोई पे नहीं करने वाला है, सही ना? यस। ओके, तो ये बात हो गई। सपोज ये आधा घंटा हमने कंप्लीट हो गया। अभी इसके बाद अगर मार्केट वापस 328286 के बीच में आता है तो हम बाय करेंगे, अदरवाइज हम वेट करेंगे। इसमें क्या किसी को लगता है सर हम तो मार्केट को छोड़ देते हैं, हम अपना टाइम वेस्ट हो रहा है। मार्केट में काम नहीं करना ये पता होना भी सबसे ज्यादा जरूरी है। अगर पैसा बनाना है तो उतना टाइम चुपचाप अपना पैसा संभाल के रखो, और मार्केट बताएगा या तो अपने रेट पे आ जाएगा तब खरीदेंगे, अपने रेट पे नहीं आया, मार्केट ने नया हाई बनाया तो पहले आधे घंटे का हाई ब्रेक हो गया, सही ना? यस। नया हाई बना, क्या नया हाई बना? अभी नया हाई के ऊपर बाय करना चालू कर दो। बात करता हूं तो ये पूरा लंबा के ऊपर बाय करना, बराबर, ये अपने आप ये रैली मिल जाएगा आपको। आपने 3312 को भी बाय किया रहेगा तो मार्केट लगभग कितना ऊपर गया देखो, 3377 तक गया, फिर वापस ये कंसोलिडेशन चालू हुआ देखो यहाँ पे। यस यस। ये हमेशा मार्केट में रैली के बाद कंसोलिडेशन आता रहता है, हमेशा होता रहता है। ये सब अपना अभी एंट्री वाला, एंट्री कहाँ ले? ये वाला यहाँ पे एंट्री लेना है सर। हाँ मतलब वही है, अभी हम जो एंट्री कहाँ लेना वही देख रहे हैं। एंट्री की बात करो मैं अभी तक आपको, एंट्री सबसे इंपॉर्टेंट है सर, और क्या चीज है? पैसा बाद में लोग क्या बोलते हैं सर, एक बार एंट्री हो जाए ना, प्रॉफिट आप मत बोलो, मैं देख लूंगा प्रॉफिट बुक कैसे करना, जो भी आएगा ले लेंगे, वो अलग की बात रहती है। वो अलग बात ये क्या है कि एंट्री तो करते आना चाहिए, तो निकलने की बात सीखेंगे ना, सही है? तो मुझे लगता है कि अभी एंट्री पे अच्छा से डिस्कशन हो गया। 23 तारीख को भी देखो अपना स्ट्रेंथ क्या है ये समझो। आप पहले अपना स्ट्रेंथ क्या है, अगर मार्केट ने जो एक बार डायरेक्शन पकड़ लिया तो आप प्रैक्टिकली सोचो, मार्केट में ऐसा होता है क्या कि एक घंटा मार्केट ऊपर गया, दूसरा घंटा मार्केट नीचे, तीसरा घंटा मार्केट वापस ऊपर, अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड, ऐसा होता है क्या मार्केट में? जी नहीं हो सकता है। देखो एक प्रैक्टिकली आपको बोलता हूँ, 22 दिन अगर मार्केट चलेगा ना तो 15 से 17 दिन मार्केट एक ही बार डायरेक्शन में जाएगा। जैसे सपोज आज सुबह उसने बोल दिया कि ऊपर जाने वाला हूं तो दिन भर ऊपर जाता है। ऐसा अगर आप कोई भी कंपनी निकाल लो, आपका फेवरेट कंपनी निकालो और 22 दिन पकड़ो मार्केट में, जो 22 दिन का क्यों बोल रहा हूं मैं, क्यों महीने में 22 दिन मार्केट चलता है, सैटरडे संडे छुट्टी रहता है ना 30 दिन में से, तो 8 दिन तो छुट्टी का चलेगा, 22 दिन मार्केट चलने वाला है। अभी 22 दिन में से 15 से 17 दिन मार्केट एक की तरफ भागता है। अगर आपको सुबह पता चला कि आज बाय में है तो दिन भर मार्केट बाय में ही रहेगा सर। सही है। ऐसे कितने दिन आएंगे 22 में से? 15 कम से कम। मतलब बताओ 15 दिन तो प्रॉफिट कमाना ही कमाना है, सही है? yes. अभी मतलब बाकी के 7 दिन नहीं करेंगे तो भी चलेगा? नहीं करेंगे ऐसा नहीं ना, वो तो होने के बाद पता चलेगा ना सर, हमें करेंगे नहीं करेंगे, सही ना? और पहले एक तारीख से 15 तारीख दिन थोड़ी पहले पैसा पे आ जाएगा, कभी कभी पहले 2 दिन लॉस हो सकता है, ठीक है? तो कभी कभी क्या होगा कि जैसे देखो यहाँ पे ये दिन 23 को क्या हुआ था कि पहले अपना बाय गिर गया, बाद में सेल आया, तो ये जो दे, लेकिन लॉस हुआ क्या? लॉस नहीं हुआ, पहला एक टॉप लॉस गया लेकिन प्रॉफिट में ही कंप्लीट हुआ। ये 2-3 दिन आएंगे हमारे पास, ठीक है? मतलब 15-17 ये हो गए, 2-3 दिन हो गए, 20-18-19-20 दिन हो गए। अभी 2-3 दिन ऐसे रहेंगे कि मे भी आपको बाय में टॉप लॉस जाएगा, सेल में भी टॉप लॉस गया सपोज, एक या 2 दिन 22 दिन में से जाएंगे तो तकलीफ है क्या? नो। बात ये, तो पहले एटीट्यूड चेंज करो अपना कि भाई जो डर लगता है ना, अरे लॉस हो जाएगा, लॉस कुछ नहीं है आपको। अभी मैं आगे बताऊंगा। अभी आपको एंट्री समझ में आ गया कि बाय कैसे करना है, सेल कैसे, एंट्री कैसे करना है, आपको करंट फेज निकालते आता है, ठीक है? अभी आपको क्या करना है कि जो भी आपका फेवरेट है, जैसे मैंने आपको तो 2-4 एग्जांपल लेके बताया, अभी आपको क्या करेंगे आप कि आपका फेवरेट कंपनी, जैसे सब आप कोई एसबीआई में देखना चाहते हैं, जैसे कोई 1-2 दिन पहले एसबीआई बोल रहे थे, कोई एसबीआई देखना चाहता है, कोई हैप्पीएस्ट माइंड देखना चाहता है, जो भी आपका फेवरेट है, क्योंकि जितने 25 लोग है सपोज 25 लोगों का हर किसी का अपना अपना इंटरेस्ट है। और मैं कभी ये नहीं बोलूंगा कि सबने टीसीएस में ही काम करना है या तो सबने निफ्टी बैंक निफ्टी में ही काम करना है। आपको जहां पे काम करना है वहां पे पैसा बनाते आएगा आपको। इसके लिए आपको क्या करना है, 1 मिनट से रुक जाओ, तो
तो इसके लिए आपको क्या करना है कि आपको आपका जो भी फेवरेट कंपनी रहेगा 2 कंपनी निकाल लो और इसका 1 महीने का पीछे, जैसे मैंने अभी आपको दिखाया, देखो 24 को 23 तारीख को मैं बैठा हूँ, 24 को क्या हुआ, तो आपको सबको समझ में आया ना, अरे यार हाँ 24 को सच में हमने पैसा कमाया होगा। ऐसा कम से कम 1 महीने का बैक टेस्टिंग करना है सब लोगों को। कॉन्फिडेंस बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? हेलो, जो सीखे वो भी पूरा दिमाग में फिट हो जाएगा और आप कॉन्फिडेंट हो जाएंगे कि भाई ये पैसा आता है, मार्केट में पैसा बनाना पॉसिबल है। इस चीज का पहले बिलीफ आना जरूरी है, जब बिलीफ आएगा तो फिर इंप्लीमेंट करेंगे। कुछ तो भी डाउट था, बोलो। हाँ जी सर। सर जो भी शेयर हमने चूज करना है उसमें वॉल्यूम होना जरूरी है ना? देखो सर, पहली बात तो वॉल्यूम रहेगा तो ही मार्केट में आपको माल मिलेगा, ठीक है ना। तो अभी वॉल्यूम रहना कितना जरूरी है, देखो कभी कभी क्या होता है कि 2 लाख वॉल्यूम है, हमें लगता है 2 लाख बहुत ज्यादा है ना, लेकिन वो कंपेयर किससे करेंगे आप? ज्यादा मतलब अपने दिमाग में कौन सा फिगर ज्यादा लग रहा है उसको ज्यादा हम बोलेंगे, तो वो समझ में नहीं आता है। तो मैं इन शॉर्ट सपोज दैट अगर इंट्राडे के लिए अगर सपोज दैट हमें काम करना है और कौन सा अच्छा कंपनी है जिसमें हमें काम करना चाहिए, अगर ऐसा कोई बोलता है तो मैं बहुत सिंपल तरीके से बोलता हूँ कि सर निफ्टी 50 का 50 कंपनी पता है, लिस्ट सबको पता है, ठीक है ना। नहीं पता है तो मैं ग्रुप पे शेयर कर दूंगा। अब ये निफ्टी 50 के 50 कंपनी में रोज मूवमेंट होता है कि नहीं होता है? बिल्कुल होता है। रोज वॉल्यूम अच्छा रहता है कि नहीं रहता है? मतलब कोई बंदा सपोज दैट 1 करोड़ रुपया लेके भी इंट्राडे काम करना चाहेगा तो भी उसको पूरा माल मिल सकता है, बराबर है? बिल्कुल। क्योंकि बात ये नहीं कि इसके ऊपर बाय करना है, तो अगर आपको 2000 क्वांटिटी बाय करना है और आपको मिल रहा है 200 तो मतलब नहीं ना, सिर्फ फिर मजा नहीं आएगा आपके लिए। तो माल मिलना चाहिए, तो माल मिलना चाहिए तो कौन सा कंपनी पकड़ना है आप प्रैक्टिकली बताओ। जो मैंने 5 दिन का वीडियो भेजा है, देखो आपको पहले दिन से ही वो लिस्ट दिया हुआ है, बेसिक्स टू एडवांस, शायद किसी ने देखा होगा, सुना होगा, ठीक है। तो उसमें मैंने ऑलरेडी बताया है कि निफ्टी 50 के 50 कंपनी में से एक कंपनी बनना मतलब कितना डिफिकल्ट है। कोई भी कंपनी कल स्टार्ट हो गई और आज बन जाएगी ऐसा नहीं होने वाला है। उसमें रोज कम से कम ट्रेडिंग होगा ही होगा, बहुत 50 कंडीशन उसको फॉलो करके वो कंडीशन जब सेटिस्फाइड होता है तो वहां पे आता है। रोज 500 करोड़ का माल लेते और बेचते हैं कम से कम इक्विटी में, सपोज लिक्विडिटी रहता है, इतना रहता ही है। तो फिर हमारे लिए बेस्ट क्या है? अगर हम इंट्राडे काम करना चाहते हैं तो हमें लिक्विडिटी चाहिए और वॉल्यूम चाहिए, तो वो तो है ना सर। तो 50 कंपनी में से कोई भी उठाओ ना, तकलीफ क्या है? ठीक है, इंडेक्स 50 और उसमें छोटा भी और बड़ा भी, 200 वाला स्टॉक भी मिल जाएगा आपको और 2000 वाले भी मिलेगा और 12000 वाले भी मिलेगा, सही है ना? ठीक है। तो कोई भी स्टॉक उठाओ, निफ्टी 50 में उठाएंगे तो ज्यादा आपको लिक्विडिटी मिलेगा। इसका मतलब निफ्टी 50 का ही उठाना कोई जरूरत नहीं है। एक्चुअली जो पहले टॉप 200 स्टॉक है, देखो पहले तो निफ्टी 50 का लार्ज कैप हो गया, उसके बाद 100 आता है, उसके बाद 100 आता है, तो उसके बाद मिड कैप आएगा, उसके बाद स्मॉल कैप आएगा। तो स्मॉल कैप तक भी जाएंगे तो भी कोई तकलीफ नहीं है। और मैं बोलता हूं कि कोई भी प्रैक्टिकल इंट्राडे काम करने वाला बंदा 10-12 स्क्रिप्ट से ज्यादा नहीं देख सकता एक दिन में, कितना भी कुछ भी कर ले। सही बात है? राइट। तो क्या है कि 10 कंपनी अपना फेवरेट निकाल लो, कोई भी निकालो, कोई टेंशन मत लो। और जितना छोटा कंपनी निकालेंगे उसमें तो वन साइड ही भागता है सर, उसमें ऐसा होता ही नहीं, ऊपर नीचे कुछ होता ही नहीं वहां पे, क्योंकि आज ऊपर जाना है तो उसको ऊपर ही जाना होता है उस दिन। वो चीज तो हमारे लिए तो इजी है ना अपना फाइंड आउट करना। बिल्कुल ठीक, वो तो बहुत अच्छा रहेगा, उसमें तकलीफ नहीं रहेगी, ठीक है। ये बात है। तो एंट्री पॉइंट क्लियर है सबको? एंट्री पॉइंट में एक ही चीज इंपॉर्टेंट था कि सुबह 9:15 बजे मार्केट खुलने के बाद, जब मार्केट पहले 15 मिनट हमें समझ में आएगा कि या तो बाय में जाएगा या तो सेल में जाएगा। हमें समझ में आएगा 9:30 तक ही बाय में गया, तो बाय में गया तो 9:30 के बाद अपने बाय प्राइस पे बाय मिलता है, अच्छी बात है। लेकिन अगर नहीं मिलता है तो हमें कैसे पता चलेगा कि मार्केट अपने बाय प्राइस पे नहीं आने वाला है? अगर हम यहाँ पे ऐसा अपना वेट ही करते बैठेंगे कि अभी आएगा अभी आएगा अभी आएगा और दिन भर मार्केट अपने बाय प्राइस को आया ही नहीं और ऐसा बड़ा रैली हो गया, तो बताओ अपने जैसा मूर्ख कोई नहीं होगा ना फिर तो। सही है कि जिस दिन मार्केट पूरा ट्रेंडी और हम ट्रेड नहीं कर रहे, चलेगा क्या? नहीं चलेगा। तो वो चीज हमें पता करना है कि भाई यहाँ पे ये कंसोलिडेशन थोड़ा चालू किया था, 1 घंटा मार्केट ने यहाँ पे टाइम पास किया था, लेकिन ये कंसोलिडेशन मार्केट ने एंड कर दिया। अच्छा खासा स्ट्रेंथ आया कि मार्केट ने थोड़ा भी पुल बैक नहीं किया। मतलब जो भी नया हाई बना है इसके ऊपर अगर मार्केट निकल रहा है तो समझ लो मार्केट ऊपर भागेगा, डरने की जरूरत नहीं है। आधा घंटा वेट करना है। जो भी नया हाई बनने के बाद भी शायद गिर जाएगा तो मार्केट गिर सकता है। नया हाई बना, देखो मैं आपको बोला नया हाई बना मतलब तुरंत बाय नहीं कर रही है, नया हाई के ऊपर बाय कर रहे हैं हम। जैसे नया हाई बना दिया और मार्केट अगर गिर रहा है तो अपने बाय प्राइस पे ही बाय करना है। उसके बाद गिर सकता है क्या? हो सकता है ना कभी, सपोज ऐसा देखो कभी भी ऐसा होगा ही नहीं। हाँ, अगर हम परसेंटेज वाइज बात करेंगे तो सपोज 10 ट्रेड में से 9 बार तो नहीं गिरेगा सर। एक आध बार ऐसा हो सकता है कि नया हाई वापिस नया उसके ऊपर चला गया और मार्केट गिर गया तो अपना टॉप लॉस जाएगा, उस टाइम जाएगा तो। लेकिन 10 में से 9 बार तो जाएगा ही नहीं, गारंटी पर। सर
बोले। देखिए ये ये जो अभी जो हम फाइंडर में करते हैं, जैसे 29 का अगर हमें जानना है तो हम 28 का डेट डालते हैं। परफेक्ट। अभी रात को कोई न्यूज आता है तो 29 को गैप अप हो सकता है, बराबर। तो उसके लिए जो आपने अभी बताया वही फंडा वही बात है अप्लाई ना, करना वही ये इसीलिए देखो क्या होता है इसी के लिए है ना हाँ, ये। इसीलिए ये चीज है कि ओके, कभी कभी क्या होता ओके। है कि कोई एजीएम हो गया, सपोज रात को आप मार्केट 3:30 बजे कंप्लीट हो गया, 4 बजे न्यूज आ गया, सपोज पहले बीच में देखो आरबीआई का पॉलिसी 4 बजे लाते थे वो, मार्केट 3:30 बजे क्लोज होता है और 4 बजे डिक्लेयर कर रहे हैं, तो दूसरे दिन तो गैप डाउन होने ही वाला है, या तो कुछ ऐसे फैक्टर है कि जो आपके कंट्रोल में नहीं है, ओके, तो वो चेंजेस तो आने ही वाले हैं। तो उस सिचुएशन में क्या होगा कि अपने बाय प्राइस के ऊपर तो मार्केट गया है, लेकिन वहां पे अगर बाइंग नहीं मिल रहा है तो फिर हमने वो कंडीशन दे दिया कि अगर ऐसा कोई भी कंडीशन की वजह से अगर मार्केट सीधा ऊपर या तो सीधा नीचे भी भागने वाला है, तो आपको एग्जिट या तो नया एंट्री कब करना ये समझ में आ जाता है। या तो नया हाई के ऊपर तो बाय मिलेगा ही ना सर, आधे घंटे के बाद कुछ भी हो जाओ ना, सही है। सर इस केस में जो ओरिजिनल अपना स्टडी के हिसाब से बाय आया है और उसके हिसाब से स्टॉप लॉस आया है, ओके, अभी वो बाय हम नहीं कर पाए। अभी इस केस में जो से ऊपर गया है, इस केस में हाँ, अभी मैं टॉप लॉस बता दूं, देखो इस केस में हमने बाय कहां पे किया, न्यू हाई क्या ऊपर, ये कैंडल के ऊपर, बराबर है। हाँ ये कैंडल के ऊपर। चलो ठीक है, आपको समझ में आया कि ये कैंडल के ऊपर यहाँ पे अपना बाय हो गया, बराबर है। अभी टॉप लॉस कैसे निकालना वो चीज मैं आपको बता दूं 2 मिनट में। आपको इतना तो समझ में आया बाय कब करना है, ओके चलो ठीक है, बाय हो गया मेरा, ये कैंडल को बाय हुआ है मतलब, बराबर है। ओके, तो जब मैं यहाँ पे बैठा हूं सुबह 10:45 को मैं बैठा हूं, तो टॉप लॉस निकालने के लिए क्या करना है अभी कि 10:45 पे मार्केट में अभी अपना जो करंट फेज था उस पे अकॉर्डिंग ट्रेड नहीं मिला है, मार्केट थोड़ा ऊपर हमने ट्रेड लिया है, बराबर है। तो अभी हमें क्या निकालना है कि जैसे हमने रात को बैठ के करंट फेज कौन सा वो निकाल रहे थे, तो अभी मार्केट बाय में कि सेल में वो बताओ पहले। अभी बाय में, कल रात को सेल में था, लेकिन अभी यहाँ पे पहले 15 मिनट में समझ में आया कि मार्केट बाय में, इतना तो समझ में आ गया ना। ओके, तो अगर मार्केट बाय में रहता है तो कैंडल कौन सा यूज करते हैं हम, ग्रीन कैंडल। बाय में ग्रीन कैंडल, सेल में तो रेड कैंडल, बराबर है। चलो ठीक है, 10:45 पे मार्केट में मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, सपोज दैट 11 बजे में मार्केट में खड़ा हूँ, और मुझे लगता है कि चलो ठीक है यहाँ से ये मार्केट 11 बजे है तो इसका करंट फेज मुझे निकालना है, तो मैं कौन सा कैंडल यूज करूंगा, रेड। इससे एक पहले वाली, तो ये इससे पहले वाली यूज करेंगे, इसका ओपन यूज करेंगे, बराबर है। हाँ बिल्कुल, हाँ जो भी रहेगा, देखो मतलब क्या है कि आप जहां पे अपना सपोज जो कैंडल में बाय हुआ, सपोज अपना 11 बजे बाय हो गया, तो 11 बजे हमें क्या करना है कि 11 जब आप जो टाइम पे आप बाय करेंगे उस टाइम को से पीछे लेटेस्ट कैंडल निकाल लो और उसका ओपन यूज करो अपना फेज कैलकुलेशन करने के लिए, वापिस फेज कैलकुलेशन करने के लिए। क्यों क्या होगा बताओ, प्रैक्टिकली आपको ट्रेड यहाँ पे लेना था तो आप यहाँ से बाय करेंगे तो आपने करंट पेज निकाल के रखा था, लेकिन मार्केट में कुछ मूवमेंट आपका वेस्ट हुआ ना जहां पे हमने ट्रेड नहीं किया, मतलब मार्केट का करंट पेज में भी शिफ्ट हुआ होगा। ओके, तो एकदम सिंपल सा चीज, आपका जब बाय हो जाएगा 11 बजे 10 बजे जब भी आप बाय करेंगे, सपोज ये कैंडल को मेरा बाय हो गया, ये कैंडल के ऊपर मैंने बाय किया तो ये कैंडल को मेरा बाय हुआ, तो जब ये कैंडल आया है मार्केट में तो ये कैंडल प्लेन है, डिसाइसिव है कि नहीं, ये है प्लेन है, डिसाइसिव है, तो इसका ओपन यूज कर सकते हैं कि नहीं करंट फेज निकालने के लिए, कर सकते हैं। जिस पे खरीदा उसको यूज कर सकते हैं या उससे एक पहले वाली पे उसको यूज करो, इसके पीछे को भी यूज कर सकते हैं। जब ये अगर रनिंग चल रहा है, ये अगर सपोज आपने ऐसा किया कि तुरंत आपका ऐसा हो सकता है ना कि ये 9:45 को कंप्लीट हो गया, 10:45 को, और अगले 1 मिनट में ट्रेड हो गया, तो ये कैंडल अभी अगर कंप्लीट नहीं हुआ है तो आप इसको यूज करो, अगर ये कंप्लीट हो गया है तो उसको यूज करो, जो भी लेटेस्ट है। दोनों में से जो भी लेटेस्ट बना हुआ है उसको यूज करो, खुद कैंडल को भी यूज कर सकते। हाँ खुद, क्योंकि बात ये है कि ये अगर कंप्लीट हो गया और ये बनना चालू हो गया मतलब ये अपने लिए रेडी है यूज करने के लिए। अगर ये चालू है तो वो इसका पिछला यूज करेंगे। हमें क्या करना, मतलब इतना है, करंट मार्केट जो चला है वहां से सबसे पहले आना चाहिए, फिर वो होना चाहिए। बस ये रहेगा या तो ये रहेगा, दोनों में से कोई भी जो भी पहले बना हुआ है। आप जब मार्केट देख रहे हो वो डिपेंड करेगा कि आप कितने बजे मार्केट देख रहे हो। ये अगर रनिंग चल रहा है तो ये यूज कर लो, अगर ये कंप्लीट हो चुका है तो उसको यूज कर लो, बात खत्म। तो बोलो क्या रहेगा ओपन, 3301.80 और कुछ नहीं करना है, आपका ट्रेड हो गया। अभी 3301.80 ऊपर है कि नीचे उतना बता दो। इससे ऊपर है तो ऊपर है तो क्या करना पड़ेगा हमें,
अब फेज अब फेज करना पड़ेगा 3301.80 से इसमें आ गया। आ गया। चलो ठीक आ है गया। ओके आ गया। तो अभी आपने ट्रेड कौन सा लिया है, बाय लिया है कि सेल लिया है? बाय। बाय लिया है। तो टॉप लॉस क्या निकालेंगे, कब देखेंगे आप? एक मिनट। बाय वाला हाँ तो अगर हमारा बाय हो चुका है तो अब हमारा टॉप लॉस कौन सा लेना है, ट्रेड कौन सा है मतलब आपका? बाय का। बाय का तो टॉप लॉस क्या मिलेगा आपको? 3285। देखो ये ऑर्डर प्लेसमेंट जब ऑर्डर प्लेसमेंट जब आप यूज करते हो, हाँ ऑर्डर प्लेसमेंट जब भी आप यूज करते हो तो अगर आपका बाय ट्रेड है, अगर मार्केट अप ट्रेंड में तो फॉर बाय मतलब ऐसा सीधा ऊपर देखना है, ठीक है, कॉलम वाइज देखना है। अगर आपने शॉर्ट सेल किया हुआ है तो ये वैल्यू रीड करना है, इस हिसाब से करना है उसको। तो आपको समझ में आएगा कि जो भी हमने बाय किया तो उसका टॉप लॉस 3285 लगाना है हमें, बराबर है? क्लियर है? ओके अभी आगे की बात, यहां तक तो आपने सपोज आपको 10-11 बजे पता चल गया कि भाई हमने ये बाय कर लिया, इसका टॉप लॉस ये लगा के रखना है। अभी अज्यूम करो मार्केट यहां पे आ चुका है, या तो सपोज मार्केट 2 मिनट के लिए यहां पे आ चुका है, या तो यहां पे ऐसा कोई भी टाइम हो सकता है, 12:30 बज गए, आपको प्रॉफिट चल रहा है कि लॉस चल रहा है? प्रॉफिट चल रहा है। अभी क्या तकलीफ रहेगा कि चलो ये प्रॉफिट रन करना है, चलो ठीक है अच्छी बात है, कब निकालना है, टारगेट क्या निकालना वो सब कुछ पता है, वो उसमें कोई तकलीफ नहीं। सपोज अभी टारगेट भी पता है लेकिन टारगेट अभी तक अचीव नहीं हुआ, जैसे मैंने वेबिनार में बोल रहा था ना कि मार्केट सीधा टारगेट को नहीं जाता, बीच में ऊपर नीचे होता है। तो डर क्या लगता है कि अगर मार्केट यहां से ये नीचे अगर आएगा तो नीचे गिर गया तो ये डर लगता है। तो सिंपल सा चीज है, अगर मैं यहाँ पे 12:30 बजे हूं सपोज दैट, आपको एंट्री पता है अभी, टॉप लॉस पता है, टारगेट पता करने, बराबर है? टारगेट पता करने। जब आपने टॉप लॉस लगा दिया, टॉप लॉस लगा दिया आपने, फिर एक बार बता दीजिए। हाँ ये वाला टॉप लॉस लगा ना। टॉप लॉस कब निकाला आपने? जब अपना एंट्री हुआ उस टाइम पे वापस एक बार करंट फेज निकाल लो। जैसे हमने कल रात को करंट फेज निकाला था, वैसे एंट्री करने के बाद करंट फेज निकाल लो। अगर बाय किया है तो सेल पॉइंट आप वहां पे आपको देख लेना, अगर बाय किया है तो टॉप लॉस आपका बाय के रेंज में मिल जाएगा, ये टॉप लॉस रहेगा। अगर शॉर्ट सेल रहेगा तो सेल के साइड में टॉप लॉस मिल जाएगा, बराबर है? मतलब टॉप लॉस कैसे फाइंड आउट करना है, पहले एंट्री ले लेना है, एंट्री लेने के बाद जो टाइम पे एंट्री मिला है उस टाइम पे करंट फेज निकाल लो आप मार्केट का। निकल गया करंट फेज, जैसे हमने रात को निकाला था ना। चलो एक काम, जो भी सपोज ये कैंडल को बाय मिला तो यहां से डिसाइसिव कैंडल निकालो, उसका ओपन यूज कर लो, आपको पता चल जाएगा टॉप लॉस क्या सेल पॉइंट। इससे पहले वाली है एक आप थोड़ा टारगेट किया जाओ, उसके पहले एक डाउट है। अभी आपने जब भी बोला कि आपका जहाँ कर्सर है उसके पहले वाला आपने नेक्स्ट हाई किया है, ये वाला कैंडल ने हाई किया, बराबर? हाँ ये नेक्स्ट हाई हुआ है तो उस हाई के ऊपर अपने को बाय करना, बराबर। नाउ सपोज वो जो कैंडल का हाई हुआ है नेक्स्ट हाई, अगर वो डिसाइसिव कैंडल नहीं है तो उसमें तो भी कोई मतलब नहीं, तो भी करना है, उसका कोई मतलब नहीं। डिसाइसिव है, डोजी है, कोई मैटर नहीं कर रहा है अपने लिए। ओके वो कोई मैटर नहीं करेगा। ओके डन। और फिर नेक्स्ट कैंडल में हमने बाय किया तो प्रीवियस कैंडल का ओपन लेना है, अगर वो उस पर डिसाइसिव नहीं है तो लो लेना पड़ेगा जो भी फिर वो, हाँ देखो और उसके बाद वो करंट फेज कैप्चर करना करंट फेज। देखो आपने ये कैंडल के ऊपर बाय हो गया तो आपको क्या करना है कि आपका यहाँ पे ट्रेड हो चुका है, तो यहाँ से पीछे जाके जो भी पहला डिसाइसिव कैंडल है, डिसाइसिव ही होना चाहिए, उसका ओपन यूज करके करंट फेज निकाल लो, बस बात खत्म। ओके अगर वो डॉजी है तो और पीछे आके डिसाइसिव पीछे जाएंगे, मतलब थोड़ा टॉप लॉस उस टाइम के लिए, कुछ टाइम के लिए ज्यादा रहेगा। कभी कभी क्या होगा, आपका एंट्री हो जाएगा, फिर पुल बैक होगा, फिर ऊपर जाएगा, लेकिन वो पुल बैक में हमें रॉन्ग ट्रेड नहीं होना चाहिए ना। इसके लिए डिसाइसिव कैंडल का, देखो हमेशा करंट फेज निकालने के लिए डिसाइसिव कैंडल का ही यूज करना है। ओके हेलो बोलिए सर। हेलो सर, आपने बताया अभी कि एंट्री लेने के बाद ही टॉप लॉस निकालना है, तो हम टॉप लॉस कैसे डालेंगे हमारी सिस्टम में? नहीं पहले तो ट्रेड लेंगे फिर बाद में टॉप लॉस लगाते ना सर। नहीं, ट्रेड ले लिया उसके बाद टॉप लॉस निकालेंगे, तो हम जो ट्रेड कर रहे हैं, हमने जो हमारा क्या बोलते हैं बाय ले लिया, बाय ले लिया, उसके बाद हम उसको टॉप लॉस निकाल लिया, तो हमारी जो सिस्टम है वो जो टर्मिनल लगाना कैसे ना, लगाना कैसे ना, हाँ वो मैं आपको बता देता हूँ। वो उसका पीडीएफ भी आपको दे दिया है और मैं आपको एक्सप्लेन भी करूंगा। अभी मेरे ये नहीं बोल रहा, अपना जो ब्रोकर होता है, वो ब्रोकर की सिस्टम में कैसे लगा है उसके बाद, वही मैं बोल रहा हूँ, उसी की ट्रेड लेने के बाद
हाँ ट्रेड लेने के बाद लगाते आता है, कोई तकलीफ नहीं, 1 मिनट में आपको दिखा। एक बार ट्रेड ले लिया सपोज बाय आपने, 2 मिनट रुक जाओ, 2 मिनट रुक जाओ। देखो ये पॉइंट आज हमने कवर कर लिए। सर माइक म्यूट करो प्लीज। ये ऑर्डर प्लेसमेंट कैसे करना है, वो कौन सा यूज करना है, ये मैंने आपको बता दिया। यहाँ पे थोड़ा मैं नीचे जाऊंगा और आपको जो क्वेश्चन था ये कि टर्मिनल में ट्रेड कैसे लगाना है, ये देखो ऑर्डर प्लेसिंग एट ट्रेडिंग टर्मिनल। सबका मिस करो ना सर। हाँ सर वही करना पड़ेगा। ओके तो जैसे आपको पता चल गया टॉप लॉस क्या लगाना वो समझ में आएगा, लेकिन लगाना कैसे, तो उसके लिए ऑर्डर प्लेसिंग एट ट्रेडिंग टर्मिनल करके मैंने पूरा टैब दिया हुआ है आपको कि भैया ये ऑर्डर कैसे लगाना होता है। ब्रोकर टू ब्रोकर चेंज होगा और ये प्रैक्टिकली जब आप काम करेंगे तो भी आपको ये पूरा हेल्प करेंगे। देखो ऑर्डर कैसे लगाना है, बाय ऑर्डर कैसे लगाना है, बाय ऑर्डर कैसे लगाएंगे, जब आप बाय ले लेंगे तो उसका टॉप लॉस कैसे लगाना है, ऑर्डर टाइप क्या रखना है, ट्रिगर प्राइस क्या रखना है, ये हर चीज आपको यहाँ पे मैंने दे के रखा हुआ है। वो मैं एक बार एक्सप्लेन भी करके दे दूंगा आपको, जैसे सेल कैसे लेना है, उसका टारगेट कैसे लगाना है, टारगेट कैसे लगाना है, ये चीज पूरा दिया हुआ है यहाँ पे। ठीक है मैं वो करवा के दिखाऊंगा सर आपको, 1 मिनट में करवा के दिखाता हूँ। ठीक है ये दिया भी है मैंने, नोट्स में भी दे दिया है, नोट्स में भी दे दिया, मतलब आप उसको रिफर कर सकते हैं और एक बार हम उसको करके भी देखेंगे। उसमें क्वांटिटी भी मिलेगी हमें, क्वांटिटी लेना है। चलो ठीक है 1 मिनट 2 मिनट में हो जाएगा। चलो ठीक सपोज मैंने ये बाय ऑर्डर लगाना है, मैंने जैसे मैंने यहाँ पे ये इस पे ये देखो टीसीएस पे यहाँ पे मैं बाय पे क्लिक कर रहा हूँ, जस्ट इसको ये बाय ऑर्डर आ गया। ठीक है तो यहाँ पे ये पूछता है मुझे पहले कि भाई आपको कितना क्वांटिटी लेना है, सपोज मुझे 100 क्वांटिटी लेना है, डाल दिया मैंने। ठीक है ना प्रोडक्ट टाइप का इंट्राडे तो इंट्राडे रखना है, अभी इंट्राडे की बात करें तो इंट्राडे रखेंगे। ठीक है ये कॉम्प्लेक्सिटी कोई बदलना नहीं है। यहाँ पे ऑर्डर टाइप हमें क्या करना है कि हमें हमेशा ऑर्डर टाइप जो है ना एसएल लिमिट रखना है। एसएल लिमिट मतलब क्या, ये ऑर्डर टाइप 2-3 प्रकार के रहते हैं। तो मार्केट ऑर्डर मतलब क्या रहता है कि आप मार्केट डालोगे तो यहाँ पे कोई भी प्राइस नहीं पूछेगा, वो डायरेक्टली क्वांटिटी डाल के जीरो मतलब जो रेट चला है वो रेट पे आपको माल मिल जाएगा। ठीक है मुझे वो नहीं चाहिए, मुझे चाहिए कि कोई पर्टिकुलर एक ही प्राइस पूछना है कि जैसे सपोज दैट आपको 3312 को बाय करना है तो एक ही प्राइस मतलब 3312 को ही पूरा माल मिलना चाहिए 100 क्वांटिटी, ऐसा अगर है तो ये है। लेकिन इसमें भी डिसएडवांटेज क्या रहता है कि वही एक ही प्राइस पे 100 क्वांटिटी मिलता नहीं, कभी कभी तो वो मार्केट आगे भाग जाता है और हमें ट्रेड नहीं मिल पाता। तो इसलिए हमेशा ऑर्डर टाइप में आपको ये मतलब दिमाग में पार्ट कर लो, ऐड कर लो, एसएल लिमिट रखना है। मतलब जो ऑर्डर टाइप कभी कभी कोई ब्रोकर के पास आप यूज करेंगे तो वहां पे शायद एसएल लिमिट नहीं रहेगा, एसएल एल रहेगा, ऐसा अलग अलग नाम लिखते हैं। तो आपको क्या करना है, ऐसा ऑर्डर टाइप रखना है जिसमें आपको 2 प्राइस पूछा जाएगा। एक ट्रिगर प्राइस पूछेगा कि भाई 3312 के ऊपर, या तो जैसे अपना 12 था तो 12 के ऊपर बाय करो और मैक्सिमम कितना लेना है भाई आपको 15 तक ले लेना है। ठीक है ये 3 रुपए के बीच में मार्केट कहीं पे भी मिलेगा तो बाय करना, बात करते हैं। हमारा जो रेंज है वो डाल देना है, वो रेंज डाल देना, अपना जो रेंज है कंफर्मेशन पॉइंट और एंट्री पॉइंट वो रेंज डालना, कंफर्मेशन पॉइंट यहाँ पे डाल देंगे और एंट्री टेक एंट्री अप टू यहाँ पे डाल देंगे तो आपका ऑर्डर प्लेस हो जाएगा। अभी सपोज आपने बाय ले लिया, ठीक है अभी आपका सवाल क्या है कि सर बाय अगर मुझे ले लिया, चलो ठीक है अभी यहाँ पे मैंने बाय ले लिया, अभी टॉप लॉस कैसे लगाऊं इसका, बराबर है। तो बाय ले लिया तो बाय ले लिया तो उसके बाद टॉप लॉस लगाना मतलब क्या करना है, आपको माल बेचना है, बराबर है। जो 100 क्वांटिटी लिया हुआ है उसको बेचना है, तो बेचने के लिए ऑर्डर कौन सा लगाऊंगा मैं, सेल का। तो परफेक्टली मैं सेल पे क्लिक कर दिया अभी यहाँ पे। ओके कितने क्वांटिटी बाय किया है, 100 क्वांटिटी बाय किया है तो 100 क्वांटिटी मुझे बेचना है, इसलिए मैंने क्वांटिटी सेम रख दिया, सही है। ओके और अभी मुझे क्या चाहिए, एसएल। एसएल या तो एसएल ले लो, ये देखो जो हमने पहले ऑर्डर टाइप रखा वही रखेंगे तो भी चलेगा, या तो आप यहाँ पे सीधा लिमिट भी रख सकते हो, लिमिट रख दिया और आपका टॉप लॉस कितना है भाई 2285, बराबर है। अभी 2285 गया तो माल निकलना चाहिए, बात खत्म, और ये प्लेस कर दो। ओके मतलब सर ये दोनों ऑर्डर अलग अलग है, दोनों ऑर्डर अलग अलग जाता है। अभी बाकी ब्रोकर ऐसे है कि जिनके पास दोनों ऑर्डर साथ में भी जाते उसको ही कवर ऑर्डर बोलते हैं, लेकिन उसमें क्या डिसएडवांटेज पता है, एक बार आपने ये लगा दिया उसके बाद उसको मॉडिफाई नहीं कर सकते आप, उसको तो निकाल ये के जो हमारा बाई वाला जो ऑर्डर था वो पहले एग्जीक्यूट हो जाना चाहिए, उसके बाद तभी हम ये कर पाएंगे। नहीं दोनों ऑर्डर साथ में लगा सकते हैं, अगर वो आया हो का नहीं आया हो तो हाँ तो भी लग जाता है। जैसे सपोज से एग्जांपल 2 मिनट के लिए ऐसा अज्यूम करो कि आपको पहले से पता है ना कि भाई मार्केट में मुझे बाइंग कहाँ पे करना है, तो 3302 को बाय करना है
और 3282 को मुझे 85 को मुझे शॉर्ट सेल करना है, तो आपको हाँ। क्या करना है, मार्केट खुल गया या तो बाय या सेल कुछ नहीं हो रहा है तो क्या करो, चलो 3302 का बाय ऑर्डर लगा दो और हाँ। 3285 का सेल ऑर्डर लगा दो, दोनों ऑर्डर पेंडिंग हो जाएगा वहां पे, ठीक है। हाँ, तो पेंडिंग दिखाएगा। पेंडिंग दिखाएगा। अभी सपोज 3295 मार्केट चला है, 95 से अगर मार्केट 02 को जाएगा तो बाय ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा, और अगर दूसरा सेल अपना ऑर्डर टॉप लॉस हो जाएगा, अगर सेल को जाएगा तो बाय ऑर्डर टॉप लॉस हो जाएगा, मतलब दोनों में से कोई तो भी एक ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा और एक पेंडिंग बच जाएगा वहां पे। तो वो पेंडिंग रहेगा, वो भी एग्जीक्यूट हो सकता है। जब वो प्राइस को जाएगा तो ही एग्जीक्यूट होगा ना, तो बेसिकली वो कैंसिल नहीं होगा। हाँ वो कैंसिल हो सकता है। आप अगर दोनों दोनों ऑर्डर के लिए एक ही मार्जिन लगेगा, एक ही मार्जिन लगेगा। नहीं, दोनों ऑर्डर के लिए मार्जिन एक ही लगेगा, एक ही लगेगा ना, क्योंकि आप 100 क्वांटिटी बाय कर रहे हो, 100 क्वांटिटी बेच रहे हो। सिस्टम को तो ये ऐसा लग रहा है ना कि भाई इसने 100 बाय का ऑर्डर लगाया और 100 सेल का लगाया, जीरो हो गया इसका। अच्छा, तो पहला ऑर्डर डालोगे ना, जैसे सपोज दैट आपने 100 क्वांटिटी परचेस कर लिया, बाय ऑर्डर एग्जीक्यूट हो गया, तो टॉप लॉस लगाने के लिए मार्जिन लगता है क्या? नहीं। तो वही बात है ना। सर आप जो बोला पहले ऑर्डर प्लेस कर दो बाद में स्टॉप लॉस, उस जो अंदर में स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा तो नहीं होगा सर, इतना जल्दी नहीं जाता। स्टॉप लॉस कर अपना वो सेलिंग ऑर्डर होगा वही होगा ना। हाँ वही बात, जो सेल पॉइंट है तो वो तो लगा दो। फिर अगर किसी को डर लग रहा है तो नया टॉप लॉस कैलकुलेट करने से पहले जो सुबह आपने रात को निकाल के रखा था सेल पॉइंट, वो लगा दो सिस्टम में उस टाइम के लिए। और टारगेट कितना एज्यूम कर? वो टारगेट यहाँ पे दिखेंगे आपको। देखो जैसे आप मार्केट में आ जाएंगे तो आपका बाय प्राइस क्या था, 3312 था ना, 3312। तो ये तो नीचे का है टारगेट, तो मैं जस्ट इसको ऊपर जाता हूँ। टॉप लॉस आपको पता है, टॉप लॉस में कुछ मॉडिफाई नहीं कर सकते हम, वो तो सेल पॉइंट लगा ये हाँ ये आपके टारगेट देखो, वो किसमें जाने का, ये देखो ना यहाँ पे ये टॉप लॉस आपको बता दिया। ये टारगेट आपको देखो कि पहला टारगेट क्या है कि सपोज 100 क्वांटिटी आपने बाय किया हुआ है। सर आपका कहीं टीवी सेट का नॉइज आ रहा है। आपके वहां अगर टीवी चल रहा है तो आपने माइक अनम्यूट नहीं करना चाहिए, ठीक है। जैसे 3312 को अपना बाय हो गया तो उसके ऊपर का फेज को हमने निकाल लिया, तो वहां से आपको टारगेट मिल जाएगा कि 3344 आपका पहला टारगेट रहेगा और 3362 आपका दूसरा टारगेट रहेगा। मतलब 12 को खरीदना है और 44 को आधा माल बेच देना है और बचा हुआ आधा 62 को बेचना है। हाफ मैंने 2 टारगेट क्यों दिया है, आप कंप्लीट टारगेट के लिए रुक सकते हो, मार्केट कंप्लीट टारगेट को भी जाता है, लेकिन ऐसा हमेशा लगता है कि भाई कहीं ना कुछ प्रॉफिट बुक हो जाना चाहिए, तो इसके लिए मैंने 2 टारगेट दिया। 3 टारगेट 4 टारगेट हमने किया नहीं है। तो जो 100 क्वांटिटी अगर आप परचेस कर रहे हो तो 50 क्वांटिटी पहले टारगेट को कंप्लीट कर देना है और बचे हुए 50 क्वांटिटी कंप्लीट टारगेट को, ऐसे दूसरे T1 T2 पकड़ सकते हो इसको आप। सर ये टारगेट प्राइस जो निकाला है वो एक बार जरा बता दीजिए ना कैसे। वो बताता हूँ, वापिस बताता हूँ मैं, 1-2 एग्जांपल में वापिस रिपीट कर देंगे। तो पहले एंट्री पॉइंट क्लियर है सबको? ओके। एंट्री लेने के बाद हम टॉप लॉस क्या करते, टॉप लॉस कैसे निकाला हमने कि भाई जहां पे भी हमारा एंट्री हुआ, जो टाइम पे एंट्री हुआ वहां से लेटेस्ट डिसाइसिव कैंडल देख लिया और उसको बीच में लेके आया ओपन को, बराबर है? बराबर है। उस टाइम पे जो सेल वैल्यू तो उसको अपना टॉप लॉस हो गया, बराबर? ठीक है। ओके चलो ठीक है। अभी हमें टारगेट निकालने के लिए क्या करना है कि जहां पे अपना मार्केट है, जो भी आपने एंट्री लिया हुआ है, जो बाय प्राइस अपना 3312 बाय सब, ठीक है, तो उसके ऊपर टारगेट आने चाहिए ना आपको। हाँ। ओके तो फिर क्या करना है आपको, टारगेट मैंने कैसे निकाला, सिंपल सा चीज, आपको जो टॉप लॉस था वो मैं टॉप लॉस का विंडो निकाल लेता हूं आपके लिए एक बार। ये आपका टॉप लॉस था, बराबर है? करेक्ट है? ओके ठीक है, हो गया। अभी आपने बाय कहां पे किया है, 3312 को किया है ना? ओके तो 12 तो ऑलरेडी मतलब लगभग मार्केट वहां पे चला ही गया है, तो आपके लिए छोटे टारगेट दिख रहे, देखो 26 को बुक करो, 44 बुक करो, वो मुझे छोटे लग रहे क्योंकि मेरे लिए बात क्या कि ऑलरेडी 12 को मार्केट पहुंच चुका है, तो वहीं पे मैं बाय कर रहा हूँ। तो एक बार अप कर लेता हूँ और अभी जो टारगेट दिख रहे हैं इस पे मार्केट हम एंट्री लेंगे, ठीक है? मतलब सर जो ये जो हमारा एंट्री पॉइंट है, जो बाय वाला, एंट्री पॉइंट अपने बाय पॉइंट से ज्यादा होना चाहिए। हमने जो भी एंट्री लिया 12 को बाय किया, यहाँ पे बाय पॉइंट क्या दिख रहा है, 12 से कुछ भी ज्यादा,
13, 14, 15, 18, 19, 20 जो भी है, ठीक है, दिख गया तो ठीक है, तब जो टारगेट दिख रहे हैं उस पर प्रॉफिट बुक कर लो। मतलब ये जो टारगेट प्राइस के लिए हमें नया कुछ नहीं करना है, वो जो दिख रहा है वही करना है, बस नया कुछ नहीं करना, वही पे करना है, उसके लिए अलग से दिमाग लगाना नहीं है। सिर्फ अपना क्या करना है, हमने टॉप लॉस, हमारा दिमाग सिर्फ एंट्री लेने के लिए लगाना है। एक बार एंट्री हो गया तो उसका टॉप लॉस के लिए करंट फेज निकाल लो, करंट फेज का जो सेल पॉइंट रहेगा वो टॉप लॉस, और वहां पे शो टारगेट कर दो, जो टारगेट मिलेंगे वो टारगेट, बात खत्म। सर बोलिए सर ट्रायल सर इसमें फिर क्या है? आवाज ट्रायल एसएल और क्या है? ट्रेलिंग एसएल बताता हूँ वो भी बताता हूँ। सर हाँ बोलिए सर। आपने कहा एंट्री पॉइंट शुड बी मोर देन बाई पॉइंट, वो किसके लिए टारगेट निकालने के लिए। क्या होता है कि आपने सपोज 12 को बाय किया, हमने तो ये मार्केट रेट पे खरीद लिया ना। हेलो, आप हमने तो मार्केट रेट पे खरीद लिया 12 पे हाई ब्रेक पे। ओके, तो 12 पे खरीद लिया, तो आप अगर उसके पहले सपोज ऐसा सोचो कि आपका बाय प्राइस और टारगेट प्राइस सेम है, तो वही पे खरीदेंगे, वही पे बुक करेंगे क्या? नहीं ना। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, एक पेज आगे जाना पड़ेगा। तो एक बार ऊपर का बटन दबा दो, तब जो टारगेट दिख रहा है वो लगा लेंगे। ऐसा ये सिचुएशन कभी आ सकता है, आया नहीं है वो अलग बात है, अगर आएगा तो की बात कर रहा हूं मैं। आगे एक दो एग्जांपल लेंगे तो वो समझ में आ जाएगा, वो कोई बड़ी बात नहीं, वो उसमें लॉजिक नहीं सर, वो आराम से हो जाएगा। एंट्री पॉइंट में कोई तकलीफ नहीं है? नहीं। ओके, टॉप लॉस कैसे निकालना समझ में आ गया सबको? यस। ओके, अभी नेक्स्ट पॉइंट एक है और कि क्या होता है जब से कभी कभी सपोज ये बीच में मार्केट ऐसे ऊपर ऊपर जा रहा है, सपोज 12 बज गए मार्केट में, ठीक है, और अभी आपको क्या लग रहा है कि चलो मुझे प्रॉफिट नहीं बुक करना, मैं रुकूंगा, कोई तकलीफ नहीं, लेकिन डर क्या है कि 12 से अगर मार्केट सीधा टॉप लॉस को गया तो क्या, बराबर है ना? हेलो, तो अगर हमें ये जो टॉप लॉस हमने लॉस में लगा के रखा हुआ है उसको अगर प्रॉफिट में लगाने को मिल गया तो ट्रेल करना पड़ेगा। तो इसको बोलते हैं ट्रेल करना, ट्रेल स्टॉप लॉस। हाँ, तो ट्रेल टॉप लॉस बोलते हैं। तो ट्रेल टॉप लॉस मतलब अलग कुछ नहीं करना है, जो भी प्राइस को आपको लगता है यार मार्केट बहुत ऊपर आ गया है, अभी यहाँ पे प्रॉफिट बुक करना चाहिए, जब पहली बार दिमाग में आता है कि बुक करना चाहिए, तब बुक नहीं करना है। तब क्या करना है कि तब वापस करंट फेज निकाल लो आप एक बार। तो वो मुझे यहाँ पे आया, ऐसा मोमेंट हुआ, अरे बहुत यहाँ पे इससे वाई किया है, बड़ा मोमेंट आ चुका है, चलो ठीक है, तो 12:30 बजे आप बैठे, प्रॉफिट चला, आप बुक कर सकते हो, कोई डाउट नहीं है, लेकिन आपको बुक नहीं करना है और शाम तक 3, सवा 3 तक रुकना है, तो क्या करना है, ये करंट फेज निकालो 12:30 बजे। तो करंट फेज कैसे निकालेंगे? प्रीवियस डिसाइसिव कैंडल। हाँ, तो स्टार्ट ओपन, बोलो क्या है ओपन उसका? 3343.905। अरे यहाँ पे 33, वही चलो ठीक, ये लो 3343.95, बराबर है? 95। ओके, तो हम क्या करेंगे, ये 3343.95 को क्या करना है, करंट फेज पे लाना, करंट फेज पे लेके आना है। मतलब ये टॉप लॉस ट्रेल करना मतलब कोई बड़ी बात नहीं है, जो हम पहले काम करे थे वही काम करना है, लेकिन ट्रेड लेने के बाद करना है। तो चलो ठीक है, एक बार ऊपर आ गया, अभी देखो 43 ऑलरेडी बीच में आ गया, तो अभी टॉप लॉस क्या लगा सकते हो आप? 3322। अभी 12 को बाय किया है, 22 का टॉप लॉस लगा दो, मतलब अभी अपना लॉस नहीं होगा, 10 पॉइंट तो मिलेगा ही मिलेगा, बराबर है? ओके, और आपको क्या पता है, हाँ, अभी 12:30 के बाद अगर मार्केट नीचे भी जाता है तो 22 को तो निकल जाना है भाई, अभी लॉस में नहीं रुकना है हमें, ठीक है? निकल ही जाएगा, निकल जाएगा, 22 को लगा के रख देंगे, इसको बोलते हैं ट्रेलिंग टॉप लॉस, बस और कुछ नहीं। सर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस मतलब आप जो पोजीशन में कैंडल है उसका ही ओपन लेना है ना, डिसिसिव कैंडल का। अगर उसमें डिसिसिव कैंडल नहीं है तो प्रीवियस डिसिसिव कैंडल लेना, तो चुपचाप बैठना है, बराबर। ओके। तो वो कितने टाइम के बाद चेक करना है अपने को? वो तो सर हर कैंडल को चेक करो ना, सपोज कोई यहाँ पे ट्रेड ले लिया तो आप हर एक कैंडल के बाद चेक करते चलो, कोई तकलीफ नहीं है। डिसाइसिव कैंडल मिला तो यूज करो, नहीं मिला तो चुपचाप बैठेंगे। सर उसका स्विंग और वो कौन सा स्विंग देखने का? उसका कुछ नहीं देखना सर, ट्रेड ले लिया, आपका ट्रेड कौन सा है, बाय की सेल? बाय। तो आपको डिसाइसिव कैंडल ग्रीन नहीं देखना है, अगर आपने सेल ट्रेड लिया तो आपने रेड ही देखना है, वो तो शुरू करने के लिए हमने काम करना है, ठीक है? अभी हर जगह आपका, हाँ बोलिए, हर जगह आपका सेम फॉर्मूला यूज करना है, हर जगह यूज करना है। अभी इसमें मैं आपको स्टैंडर्ड कंडीशन आपको नोट डाउन कर देता हूँ 2 मिनट में।
सर थोड़ा सा डिस्टर्बेंस आ रहा है, प्लीज देख लो। मैं तो म्यूट कर दिए। ओके, अभी मैं आपको एक स्टैंडर्ड बता देता हूँ। सपोज जैसे अगर हमें एनएससी बीएससी में काम करें, इक्विटी में कर लो, फ्यूचर में कर लो, ऑप्शन में कहीं भी कर लो, जो मार्केट सुबह 9:15 से 3:30 तक चलता है, उसमें हमें जब एनालिसिस करते हैं तो ये डिसाइसिव कैंडल जब भी हम निकालते हैं तो इंट्राडे के लिए हम टाइम फ्रेम कौन सा यूज करते हैं? 15 मिनट का। 15 मिनट ही यूज करना है। ओके, और चार्ट कौन सा यूज करना है? हिकानशी, ठीक है। ओके, सपोज अभी सपोज यही चीज अगर कोई कम्युनिटी मार्केट में काम करना चाहता है, सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया, निकेल हो गया, कॉपर हो गया, कोई भी एमसीएक्स में काम करना चाहता है, मतलब जो सुबह 9 से स्टार्ट करेगा और रात को 11:30 तक चलेगा, तो उसमें एक ही चेंज करना है, बाकी कुछ भी चेंजेस नहीं। जो बताया हर कंडीशन सेम, सिर्फ जो 15 मिनट का कैंडल हम यूज करें उसके जगह पे 30 मिनट का कैंडल वो यूज करेंगे, बस, और कुछ नहीं बदल, क्योंकि उसका टाइम ज्यादा है ना अपने पास। जैसे ये सिल्वर में कोई काम करना चाहता है सपोज, ठीक है, तो अगर आप सिल्वर में काम करेंगे, ओके, तो सिल्वर में काम करेंगे तो आप टाइम फ्रेम क्या रखेंगे? 30 मिनट। गोल्ड में करेंगे तो 30 मिनट्स, क्रूड ऑयल में करेंगे तो 30 मिनट्स, मतलब सब कुछ रूल सेम यूज करना है, सिर्फ 30 मिनट्स की बात करनी है। इक्विटी में 15 मिनट, कमोडिटी में 30 मिनट, बस टाइम फ्रेम इतना ही चेंज करना होगा। ओके, और अभी जब इसमें अगर हाई पहले आधे घंटे जैसे हम इक्विटी में रुकते हैं, यहाँ पे कितना रुकेंगे? पहला 1 घंटा रुकेंगे बस, क्योंकि पहला 2 घंटे रुकना है ना हमें। बस बोले सर। सर कमोडिटी मार्केट कब चालू होता है? 9 बजे स्टार्ट होता है सुबह, और क्लोज 11:30 बजे रात को। हाँ, तो लंबा टाइम है, इसलिए आधा घंटा दे दिया उसमें। ओके, ठीक है, और उसमें 1 घंटा रुकने का समय हाँ, का मतलब जैसे हमने इक्विटी में क्या किया, पहला 2 कैंडल बनने दिया ना, आधा घंटा मतलब पहला 2 कैंडल बनने दिया हमने, ठीक है ना, 15 मिनट का, तो यहाँ पे पहला 2 कैंडल बनेगा, मतलब 1 घंटा हो जाएगा ना, 30 मिनट का। करेक्ट। तो हाई ब्रेक लो ब्रेक वो 30 मिनट पे देखेंगे हम यहाँ पे। रूल सब सेम है? सब सेम सर, आप कोई भी सेक्टर लगा लो, मैंने यहाँ पे कोई एक चीज नहीं पढ़ाया, मैंने पूरा मार्केट ही पढ़ाया आपको। आप ये अभी किसी में भी काम करो, यही रूल यूज करना है। सर स्विंग में तो अलग आता है ना? किसमें? स्विंग ट्रेडिंग करते हैं उसमें अलग टाइम फ्रेम आता है ना? स्विंग ट्रेडिंग में मतलब, हेलो, डेली की बात करें आप, 2-4 दिन का, तो वही मैं बोल रहा हूँ सर। ये मैंने इंट्राडे का बताया, अभी तक मैंने वो टूल स्टार्ट नहीं किया है। एक मिनट आपको मैं दिखा देता हूँ। मैंने ये जितनी भी बात बोली है, ये सब बात, या तो जो भी नोट्स आपको मैंने शेयर किया हुआ है, ये नोट्स का टाइटल ही देख लो आप। ये नोट्स का टाइटल क्या है? इंट्राडे ट्रेड फाइंडर, ठीक है। अभी तक मैंने पोजिशनल का नोट्स आपको नहीं दिखाया, कल वो नोट्स मैं आपके सामने ओपन करूंगा। जैसे अभी देखो, हमने ये इंट्राडे पे अभी काम किया हुआ है, उसके बाद अगर हमें कल क्या करना है, कल हमें पोजिशनल पे काम करना है, पोजिशनल ट्रेड फाइंडर यूज करना है। इस पे मैं क्लिक करूंगा तो फिर पोजिशनल ट्रेड फाइंडर का रूल, उस चीज में कैसे काम करना है, वो चीज मैं कल से स्टार्ट करूंगा आपको। ये जो भी हमने बात किया, ये पूरा इंट्राडे की बात किया है, ठीक है। पोजिशनल मतलब ये एक फ्यूचर में ही होगा ना? पोजिशनल फ्यूचर में हो सकता है, इक्विटी कैश में लॉन्ग टर्म के लिए हो सकता है ना सर। इक्विटी कैश में कोई कंपनी गिर रहा है तो ऊपर देखो, कभी कभी ऐसा लगता है सर एक जगह पे से बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंस आ रहा है, मतलब आज ना कंटिन्यूअसली वही खुद बंद करे तो बढ़िया है। मतलब ये समझ में आता है, उनको तो पता ही है ना कि मेरे घर से आवाज आ रही है, ये नॉर्मल सी चीज है। क्योंकि मैं क्या करूंगा, सपोज मैंने अगर आपको अगर यहाँ पे से अगर निकाल दिया कि भाई पार्टिसिपेंट अनम्यूट नहीं कर सकते, मतलब फिर क्या होगा कि मैं मेरा बोल के निकल जाऊंगा, बात खत्म, तो इंटरेक्शन ही नहीं होगा ना फिर। सर आप हैंड रेस करेंगे, उनको ही अनम्यूट कीजिए ना। वो भी हो सकता है, फिर उसमें क्या होता है कि फिर मैं टाइम दे रहा हूँ, आप हैंड रेस करते रहेंगे, ऐसा हो जाएगा, तो फिर वो बात तो हो ही सकती है। फिर चलो बंद कर दिया, ठीक है, हैंड रेस करेंगे तो देखेंगे। हाँ, मैं क्या बोल रहा था आपको कि सिंपल सी चीज कि आज हमने क्या किया, आज तक इंट्राडे में कैसे काम करना है। एंट्री का थोड़ा सा कंफ्यूजन लगता है, लेकिन वो कंफ्यूजन कुछ नहीं है, सिंपल सी चीज है कि भाई मार्केट अपने जो करंट फेज निकाल के रखा वो प्राइस पे अगर कल 9:30 के बाद ट्रेड मिलता तो अच्छी बात है, अदरवाइज हम पहले आधा घंटा रुकेंगे। आधे घंटे के बाद मार्केट जो अगर नया हाई बनाता है तो नया हाई के ऊपर बाइंग करेंगे, अगर आप ट्रेंड की बात है तो। वही चीज अगर मुझे पहले 9:30 तक अगर सेल मिला, डाउन ट्रेंड ऐसा लगा, तो मैं 9:30 के बाद मेरा सेल ट्रेड लूंगा,
मुझे ट्रेड मिलता है तो अच्छी बात है, अगर ट्रेड नहीं मिला तो पहला आधे घंटे का जो भी लो बनाया मार्केट ने उसके नीचे मार्केट अगर नया लो बनाता है आधे घंटे के बाद तो नए लो के नीचे मैं सेल करना चालू कर दूंगा। ये हो गया। अभी इसका टॉप लॉस कैसे लगाना है, तो जो भी टाइम पे आपको ट्रेड मिला, सपोज आपने 11 बजे बाय किया, जो भी बाय किया दिया, तो उस टाइम पे वापस एक बार करंट फेज निकाल लो। अगर बाय किया है तो करंट फेज निकाल लो ग्रीन कैंडल यूज करके, तो उसका ओपन बीच में लेके आओ, तब जो सेल पॉइंट आएगा वो आपका टॉप लॉस हो जाएगा। सेम वाइस वर्सा डाउन ट्रेंड के लिए, अगर आपको सेल मिल गया सपोज 10:30 बजे, तो 10:30 बजे जो कैंडल बना होगा उस टाइम से पीछे सबसे लेटेस्ट डिसेसिव कैंडल ढूंढ लो, उसके हिसाब से आपको करंट के फेज निकाल लेना है। मतलब चेंज होगा तो अच्छी बात है, नहीं होगा तो सेम आपको यूज कर लेना है, और उसका बाय जो भी आपका टॉप लॉस वहां पे दिखेगा वो टॉप लॉस यूज कर लेना है, और दिन भर फिर मार्केट वही डायरेक्शन में जाएगा। बस इतना ही सी बात है। क्लियर है? अभी मैंने ये जो बताया आपको कि आपको मैंने क्या बताया कि आप इसमें ये जो भी कंडीशन, ये पूरा इंट्राडे के लिए, हाँ मार्केट का कोई भी सेगमेंट में आप काम कर सकते हो, इक्विटी कैश में कर सकते हो, फ्यूचर में जैसे एनएससी एमसीएक्स, जैसे मैं एमसीएक्स की बात करता हूँ तो एमसीएक्स में आप क्रूड ऑयल के फ्यूचर में काम कर सकते हो, नेचुरल गैस कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। जैसे मैंने नेचुरल गैस ले लिया तो नेचुरल गैस में कर सकते हो, किसी में भी कर लो, सिर्फ टाइम फ्रेम जो मैंने आपको बताया उतना चेंज करना है। एमसीएक्स के लिए आपको 30 मिनट लगाना है, और आज तक हमने जितना भी देखा वो 15 मिनट का देखा है, बस इतना ही काम कर। सर बोलिए। इसमें जो आपने बताया जो बीच में जो ट्रेड होता है उसके लिए वो करना है, अगर हमारा प्रीवियस डे का हमने निकाला है तकलीफ तो कोई दिक्कत है ही नहीं, कोई तकलीफ ही नहीं सर। मैं तो हाँ। वो तो जब अगर हमने कल करंट आज करंट पेज निकाल लिया, उस पे बाय हो गया, तो तब उसे क्लिक कर दो, शो टारगेट, शो टॉप लॉस, बस वहां पे जो टॉप लॉस जो दिखाया है वो उसमें डाल दो, उसमें कोई तकलीफ नहीं। ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी कंडीशन की बात है, जब ऐसा सिचुएशन आएगा तो क्या करना, मतलब या तो फिर हम बीच में से आए हो, बस बस बस, हाँ बीच में आएंगे तो भी, समझ कोई 12 बजे आ गया तो 12 बजे करंट पेज निकाल ले भाई, तब आप बाय कर लो, उस टाइम पे टॉप लॉस वो लगा लो बस। मतलब जो चीज हमने अगले दिन किया है वही। सर उसमें डेट कौन सा डालने का? करेक्ट। इन शॉर्ट जो आपने अगले दिन बैठ के किया था वही आप लाइव मार्केट पे बैठ के करना है, और कुछ नहीं करना है। एग्जैक्टली बराबर। और किसी करेंसी के लिए सर वही मैं बोल रहा हूँ, अभी करेंसी अगर 9 से अभी एक बाकी था करेंसी सीडीएस, ठीक है, यूरो आईएनआर जीबी, इसमें अगर हम काम कर रहे हैं तो सुबह 9 से ये मार्केट चलता है 5 बजे तक, ठीक है, जो भी अपना फ्यूचर मार्केट बोलो, बाकी फॉरेक्स मार्केट तो चलता है बहुत टाइम, लेकिन हम इंडियन एनएससी में बात करेंगे तो 9 से 5 चलेगा। तो इसमें क्या करना है, इसमें आप 15 मिनट ही यूज करेंगे, क्योंकि बहुत ज्यादा टाइम नहीं बढ़ा है, 1.5 घंटा बढ़ा है, तो आपका मार्केट का मूवमेंट मिस नहीं होगा, तो 15 मिनट का ही उसमें यूज करना, सिर्फ एमसीएक्स के लिए ही 30 मिनट यूज करना। और किसी को अगर टाइम नहीं है, मैं कंफ्यूजन नहीं बढ़ाना चाहता इसलिए, अदरवाइज आप वहां पे 30 मिनट यूज कर सकते हो, लेकिन मत करो, 15 मिनट बेटर है, 15 मिनट्स अदरवाइज। एनएससी बीएससी 15 मिनट, एमसीएक्स 30 मिनट, ठीक है। अभी एक प्रैक्टिकल बात बोलता हूं आपको, देखो अभी इंट्राडे हमारा कंप्लीट हुआ है, कल से मैं पोजिशनल स्टार्ट करूंगा, और एक चीज एक कंसेप्ट इसमें मेरा बाकी है वो मैं कल बताऊंगा। इसी में अगर मार्केट बीच में अगर ट्रेंड चेंज करता है, कुछ होता है, तो चेंज ऑफ ट्रेंड करके एक कंसेप्ट रहेगा, वो मैं आपको एक एडवांस कंसेप्ट है थोड़ा सा, जो आपने सीखा, इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। इसका प्रैक्टिस करने के बाद मैं वापस थोड़ा बताऊंगा बाद में, कल या तो परसों लास्ट सेशन में वो चीज मैं बता दूंगा, ठीक है। जिनको प्रैक्टिस करना है, जिनको तुरंत आईडी पासवर्ड चाहिए, उन्होंने रिमेनिंग पेमेंट अगर पे कर देंगे तो उनको आईडी पासवर्ड मिल जाएगा। इसका एडवांटेज क्या रहेगा कि आपका 1 महीना जो स्टार्ट होने वाला है वो मंडे से ही स्टार्ट होगा, मतलब कब से 2 तारीख को अपना एंड होना है, 4 5 6 तारीख से आगे चालू होगा। आज ये मतलब लगभग आपको 5 या 6 दिन फ्री में यूज करने को मिलेगा आईडी पासवर्ड। बैक टेस्टिंग वगैरह जितना करना है वो चेक कर लो, वापस क्वेश्चन पूछना है, आज बैठ के जो भी करना है तो कर सकते हो, सैटरडे संडे आपको टाइम रहेगा। तो जिनको अगर आईडी, जैसे कल किसी ने मांग लिया था शायद, तो उनको आईडी पासवर्ड मिल गया है, तो ये 5-6 दिन उनको एक्स्ट्रा मिलेंगे, उनका आईडी पासवर्ड का महीना काउंट मंडे से ही होगा। तो जिनको तुरंत आईडी पासवर्ड चाहिए तो आपको लिंक पे, वहां पे लिंक शायद आपको ग्रुप में दे दिया है, तो वो लिंक पे या तो फोन पे, गूगल पे भी जो भी आप पेमेंट करेंगे, रिमेनिंग पेमेंट अगर कर दिया तो आपको आईडी तुरंत मिल जाएगा, और मंडे से ही आगे आपको 1 महीना काउंट होने वाला है। ये 5-6 दिन जो भी रहेंगे वो आपको एक्स्ट्रा मिलेंगे, ये काउंट नहीं होंगे, ये फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा, आपको ये बोनस रहेगा। सर ये रिमेनिंग अमाउंट 5000 है। करेक्ट, रिमेनिंग 5000 है। और इसका एडवांटेज क्या है कि सपोज आज आपने ले लिया, कल दिन भर कर लो, और वापस शाम को मैं कल से क्या करूंगा, पोजिशनल आपको 7 से 9 सिखा दूंगा, और जिनके भी डाउट रहेंगे, जो इंट्राडे का आप प्रैक्टिस करेंगे, तो 9 से 9:30 या तो जो भी आता है 1 घंटा लगता है, तो वो वापस में एक्स्ट्रा टाइम दे सकता हूँ चाहिए, अगर चाहिए तो
तो आप वो करते हैं तो वो एक्स्ट्रा टाइम इंट्राडे का बैक टेस्टिंग, आपको कुछ डाउट आएगा सर मैं ये कंपनी का कर रहा था उसका ऐसा आया, तो जो भी रहेगा तो उसके अलग से आधा एक घंटा हमने रख देंगे उसके लिए चाहिए तो, ठीक है सर। पेमेंट करेंगे तो आईडी पासवर्ड कब मिलेगा? तुरंत मिलेगा सर, आपने पेमेंट कर दिया स्क्रीनशॉट भेज दो, तुरंत आपको 15-20 मिनट में मिल जाएगा आज ही। और ये सॉफ्टवेयर किसी पे भी चला सकता है, चाहे लैपटॉप चाहे मोबाइल? लैपटॉप मोबाइल कहीं पे भी चला सकते हैं। एक 10-15 मिनट के लिए मैं मेरा लैपटॉप मेरा मोबाइल आपको शेयर करूंगा कल परसों, कल पॉसिबल है तो कल करूंगा या तो परसों करूंगा। जैसे अभी मैं लैपटॉप शेयर कर रहा हूँ वैसे ही मेरा मोबाइल शेयर करके मोबाइल पे भी यूज करके दिखा दूंगा आपको। ठीक ठीक। ओके, मतलब मोबाइल में एप्लीकेशन होगा या वेबसाइट ही होगा? यही सर, वेबसाइट ही ओपन करना है। हेलो सर। बोलिए सर। सर ये रोज का रिकॉर्डिंग हमें मिलता रहेगा ना? हाँ वो मिलता रहेगा ना सर, वो तो कंटिन्यू मिलेगा ना। ओके, वो मिलेगा सर। वो बार बार वो वेबसाइट खोलना